हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप लोगों के। उम्मीद करता हूँ सब बहुत बेहतरीन होंगे और मज़े कर रहे होंगे। ये है क्लास 11th मैथ्स चैप्टर नंबर 4 कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का वन शॉट। नई एनसीईआरटी के हिसाब से, पुरानी एनसीईआरटी के हिसाब से चैप्टर नंबर 4 आपका होता था प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। आजकल वो हट गया है, तो चैप्टर 4 की जगह ले ली है कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की। कॉम्प्लेक्स नंबर एक बहुत ही प्यारा चैप्टर है, ऑल्दो इसकी 12वीं क्लास में ऐसा सच इम्पोर्टेंस नहीं है, बट जो लोग फ्यूचर में जेई एनडीए जैसे एग्ज़ाम्स को टारगेट करके मतलब अगर उन एग्ज़ाम्स के एस्पिरेंट हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर एक बहुत ही प्यारा टॉपिक है मार्क्स वेटेज से भी, और ये एक अच्छा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसकी जो कहानी है वो 10वीं क्लास में शुरू हुई थी और कहीं ना कहीं जो है उस वहाँ पे ये कहानी अधूरी रह गई थी, ठीक है ना। तो हम इस कहानी को वहीं से शुरू करेंगे और वन शॉट कराएंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर के तमाम सारे कॉन्सेप्ट्स, जितने भी एंटायर कॉन्सेप्ट्स है वो सभी आपको बताएंगे। जितने आपके स्कूल एग्ज़ाम्स में हमेशा मतलब जो एनसीईआरटी से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं जो हमेशा से एग्ज़ाम्स में पूछने लायक रहे हैं, पूछे जाते हैं, पूछे जाएंगे, वो सभी के सभी क्वेश्चंस भी हम लोग कवर करके चलेंगे, ठीक है ना। बट आई वुड रिकमेंड टू द स्टूडेंट्स कि जिनको थोड़ा इस टॉपिक को थोड़ा और अच्छे लेवल पे पढ़ना है, जो थोड़ा एक्स्ट्रा भी पढ़ना चाहते हैं और एग्ज़ाम्स में कोई भी ऐसा क्वेश्चन वो मिस नहीं करना चाहते कि वो आए और वो न कर पाएँ, ठीक है ना। तो इसलिए इस पर्टिकुलर वन शॉट में प्रॉपर रिवीजन तो हो ही जाएगा। जिन्होंने नहीं भी पढ़ रखा है उनके लिए भी ये चैप्टर बिल्कुल फ्रेश अप्रोच के साथ ख़त्म होगा इस वन शॉट में, और एनसीईआरटी के सभी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी कवर हो जाएंगे। एंड देन आई वुड रिकमेंड कि आप लोगों को इसके बाद ओसवाल गुरुकुल मोस्ट लाइकली क्वेश्चन बैंक से चैप्टर वाइज है ना सभी क्वेश्चंस करने हैं। आपके एमसीक्यू कवर हो जाएंगे, केस स्टडी क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे, असर्शन रीजन कवर हो जाएंगे, सब्जेक्टिव टाइप कवर हो जाएंगे, और एग्जाम्स में और जो बेहतरीन क्वेश्चंस आने की संभावना रहती है, चाहे वो एग्जाम्पलर से हो, चाहे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस के सिमिलर क्वेश्चंस हो, वो सभी आपको इसके अंदर मिल जाएंगे। सो डेफिनेटली, और सबसे बड़ी बात है डुएबल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं। बहुत पतली सी किताब है, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं करने पड़ेंगे, बट आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी, राइट है। सो आइए बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पे। सबसे पहले माइंड मैप पे बात करते हैं। माइंड मैप, ठीक है, माइंड मैप पे बात करते हैं। माइंड मैप, तो इस जो चैप्टर की शुरुआत होती है, राइट, तो वो होती है कि भाई कॉम्प्लेक्स नंबर का जन्म कैसे हुआ, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, ठीक है, क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है ना। और उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर से जुड़ी बहुत सारी बातें हम लोग करते हैं। जैसे हम लोग करेंगे कि भैया दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होते हैं, इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट। एक कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे आपको सबसे पहले, आयटा, राइट, इट इज़ आयटा। आयटा यानी कि आई को पढ़ाएंगे आपको, इसके डिफरेंट पावर्स पढ़ाएंगे एंड इट्स पावर्स पढ़ाएंगे, ठीक है। और इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, एडिशन सब्ट्रैक्शन, सॉरी, एडिशन सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको बोलते हैं अपन एल्जेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सो मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। उसके बाद हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या पढ़ेंगे बच्चों, हम लोग मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉडुलस एंड कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स प्रॉपर्टी, एंड इट्स कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज, राइट, एंड इट्स प्रॉपर्टीज एंड प्रॉपर्टीज, ठीक है बच्चों, जल्दी से बताइएगा। कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर पे हम लोग आइडेंटिटीज भी पढ़ेंगे ना, तो कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर पे अपन क्या पढ़ेंगे, आइडेंटिटीज भी पढ़ेंगे ना। ऐसी एल्जेब्राइक आइडेंटिटीज जो एल्जेब्राइक आइडेंटिटीज हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर टाइप, ए माइनस बी का होल स्क्वायर टाइप, लेकिन वो कॉम्प्लेक्स नंबर पे भी अप्लाई हो जाती हैं। सो आइडेंटिटीज पे भी हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे। फिर उसके बाद देखिए मेन यही सारे के सारे टॉपिक हैं, ठीक है, और ये सारे के सारे 4.1 में आपके कवर हो जाएंगे, पुरानी एनसीईआरटी के हिसाब से 5.1 में कवर हो जाएंगे। उसके बाद सेकंड जो एक्सरसाइज है उसमें मेनली हमें क्या पढ़ना है, उसमें मेनली पढ़ना है हमें आर्गन प्लेन, है ना। तो एक प्लेन है, आर्गन प्लेन है,
इसको हम लोग इमेजिनरी प्लेन, कॉम्प्लेक्स प्लेन भी बोलते हैं, आर्गन प्लेन। आर्गन प्लेन पे किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं और वहाँ से हमें पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में मिलता है। सो अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो एक्चुअली में जो एनसीईआरटी में कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है वो बहुत ही, एक तरीके से आप मान के चलिए, बहुत ही बेसिक से भी बेसिक लेवल का कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाया गया है। आपके जो एनसीईआरटी है उसके अंदर, मतलब स्कूल लेवल एग्जाम्स में बहुत ही बेसिक लेवल पढ़ाया जाता है। बाकी अगर हम लोग जब जेई वगैरह के लिए पढ़ते हैं तो उस टाइम पे तो कॉम्प्लेक्स नंबर अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बड़ा चैप्टर है ना। सो यहाँ पे आर्गन प्लेन, पोलर रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे हम लोग, पोलर कोऑर्डिनेट्स की बात करेंगे, ठीक है ना, और आर्गुमेंट पे बात करेंगे, ठीक है। सो इसको इन्होंने सब क्योंकि सिलेबस से हटा दिया है तो यहाँ पे एक बेसिक जानकारी मैं आपको दूंगा ना, बेसिक जानकारी। सो बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मैं आपको दूंगा। इसको इन्होंने हटा दिया है, एक्चुअली नई एनसीईआरटी के हिसाब से उन्होंने क्वेश्चंस तक हटा दिए हैं इस पर्टिकुलर चीज़ पे। देन हमारे पास थर्ड है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, है ना, कब व्हेन डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0। तो व्हेन डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0 तब क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना आता था, लेकिन कब आता था, जब d ग्रेटर देन 0 होता था या d इक्वल टू 0 होता था। बट जब d लेस देन 0 है तो हमें भी पता था कि इमेजिनरी रूट्स होते थे। सो इमेजिनरी रूट्स है, और इमेजिनरी रूट्स मतलब इमेजिनरी नंबर्स, और कॉम्प्लेक्स नंबर का दूसरा नाम क्या है बच्चों, कॉम्प्लेक्स नंबर का दूसरा नाम क्या है बच्चों, कॉम्प्लेक्स नंबर का दूसरा नाम है इमेजिनरी नंबर्स। सो जब हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इमेजिनरी रूट्स की हम लोग बात करते थे तो वो इमेजिनरी रूट्स कौन से हैं, वो इमेजिनरी नंबर्स हैं, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। राइट है बच्चों, क्लियर है। चलें आगे क्या, ओके। सो 1 बाय 1 चीज़ें हम लोग कवर करके चलेंगे, है ना, 1 बाय 1 चीज़ें कवर करके चलेंगे। फटाफट से नोट करिएगा बच्चों, प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। सो आइए देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा। सो कहते हैं कि भैया कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि इमेजिनरी नंबर्स, ठीक है, कहता है कि z से डिनोट करते हैं, और कोई नंबर अगर a प्लस आई बी है या इस फॉर्म का नंबर है तो उसको अपन कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं ना। a प्लस आई बी, ठीक है ना, a प्लस आई बी टाइप कोई नंबर होगा वेयर a एंड b आर द रियल नंबर्स, ठीक है ना। तो a प्लस आई बी टाइप का नंबर क्या बोलते हैं हम लोग, कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। अच्छा, ये जो है वो रियल पार्ट ऑफ z होता है, और ये जो है वो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z होता है ना, क्योंकि i लगा हुआ है ना। सो रियल पार्ट ऑफ z किसको बोलते हैं हम लोग, a को, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का मतलब i का जो कोफिशिएंट है यानी कि प्लस b, ठीक है ना। सो रियल पार्ट ऑफ z एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। i क्या है बच्चों, यहाँ पे i क्या है, i इज एन इमेजिनरी क्वांटिटी कॉल्ड एज आयटा, इसको आयटा भी बोलते हैं, एंड इसकी वैल्यू होती है स्क्वायर रूट ऑफ -1 के इक्वल, स्क्वायर रूट ऑफ -1 के इक्वल। सो कॉम्प्लेक्स नंबर आर द नंबर्स ऑफ द टाइप a प्लस आई बी एंड वेयर i इज व्हाट, इज द स्क्वायर रूट ऑफ -1 एंड a एंड b आर द एनी रियल नंबर्स। a एंड b क्या है, एनी रियल नंबर्स हैं, ठीक है। सो ठीक है, अब देखिए बहुत सारी बातें हम लोग यहाँ पे नोट करेंगे, ठीक है, बहुत सारी बातें हम लोग नोट करेंगे। क्या क्या नोट करेंगे भैया, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डिफरेंट, है ना, इंटीग्रल पावर्स ऑफ आई, इंटीग्रल पावर्स ऑफ आई। तो इंटीग्रल पावर्स ऑफ आई में सबसे पहले देखते हैं कि देखिए आई कितना है अपने पास, √-1। अच्छा, आई स्क्वायर कितना होगा, इट इज -1, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ -1 का होल स्क्वायर -1। आई क्यूब कितना होगा, आई की बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देंगे -i, एंड आई की पावर 4। अब देखिए -i स्क्वायर, और आई स्क्वायर आपको पता ही है -1 होता है, सो इट इज प्लस का 1। सो आई की पावर 4 कितना हो जाएगा बच्चों, इट इज 1, ठीक है। सो इंटीग्रल पावर्स ऑफ आई याद रहेगा भैया आपको, ठीक है ना, इंटीग्रल पावर्स ऑफ आई याद रहेगा, जल्दी से बताइएगा। अच्छा, यहाँ पे एक बहुत अच्छा ट्विस्ट होता है, बहुत ही बढ़िया ट्विस्ट। कहते हैं कि आई स्क्वायर -1 कैसे आया, तो कुछ बच्चों ने बोला कि सर देखो आई स्क्वायर -1 कैसे आया, हम बताते हैं। आई स्क्वायर मतलब आई इंटू आई, यानी कि √-1 इंटू √-1, सो इट इज इक्वल टू √-1 इंटू -1, सो इट मीन्स इट इज स्क्वायर रूट ऑफ, अब तो ये 1 हो गया है ना। सो
ये कितना हो जाएगा भैया, ये तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 हो जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा। सो टेक्निकली अब देखो बहुत ध्यान से, हो क्या रहा है, आई स्क्वायर की वैल्यू 1 आ रही है और इधर -1 आ रही है आई स्क्वायर की वैल्यू। सो क्या -1 इक्वल टू 1 हो गया? अरे ये तो गलत बात है भैया, इसका मतलब फैलेसी है, इसका मतलब फैलेसी है। देखो बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना, फैलेसी क्या है? फैलेसी है कि आई स्क्वायर इक्वल टू -1 है, यानी कि बहुत ध्यान से देखना, -1 बराबर आई स्क्वायर और आई स्क्वायर को आई डॉट आई, और ये ऐसे करके अपन ने पूरी फैलेसी लिख दी भैया यहाँ पे, ठीक है। तो इसका मतलब इस फैलेसी का कुछ तो इसमें गड़बड़ है भैया, मामला कुछ तो गड़बड़ है। तो आइए ये फैलेसी भी पढ़ लेते हैं कि ये फैलेसी क्यों है यहाँ पे। देखिए इस फैलेसी में इस स्टेप से इस स्टेप पे गए तो ये रॉन्ग स्टेप है ना, ये रॉन्ग स्टेप है। ये रॉन्ग स्टेप क्यों है बच्चों? ये रॉन्ग स्टेप क्यों है? ये रॉन्ग स्टेप इसलिए है कि जब स्क्वायर रूट ऑफ a इंटू स्क्वायर रूट ऑफ b है तो ये आपका स्क्वायर रूट ऑफ a b होता है। इस फॉर्मूले में a एंड b बोथ कैन नॉट बी नेगेटिव, दोनों नेगेटिव नहीं हो सकते, ठीक है ना, दोनों नेगेटिव नहीं हो सकते। यानी कि a पॉजिटिव होगा b पॉजिटिव होगा चलेगा, a पॉजिटिव होगा b नेगेटिव होगा तो भी चलेगा, a नेगेटिव होगा b पॉजिटिव होगा तो भी चलेगा, a नेगेटिव b नेगेटिव होगा तो नहीं चलेगा, राइट है। सो a एंड b बोथ कैन नॉट बी नेगेटिव इस फॉर्मूले में, तो इस स्टेप में आपने गलती कर दी थी, ठीक है ना। सो यहाँ पे आई स्क्वायर की वैल्यू -1 कैसे आई? बिल्कुल स्क्वायरिंग है ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड। सो स्क्वायर रूट ऑफ -1 का स्क्वायर किया अपन ने तो -1 आ गया, डेट्स इट, ठीक है ना। तो इसको इस फैलेसी से नहीं आप बताएंगे, ठीक है। चलिए तो एक और चीज सिंपल समझेंगे, यहाँ पे आई की जनरल पावर है ना, तो जनरल पावर्स ऑफ आई, जनरल पावर्स ऑफ आई पढ़ेंगे बच्चों सभी लोग। देखिए कहते हैं कि आई की पावर 4 है ना, और इसकी कोई भी पावर ले लो आप n, ठीक है ना। सो इसका मतलब 1 की तो एनी पावर 1 ही रहेगा ना। सो इट इज इंप्लाइज आई पावर 4n है ना, क्योंकि देखो पावर की मल्टीप्लाई होती है। सो आई पावर 4n इज 1, ठीक है ना। एंड आई पावर, अब देखिएगा बहुत ध्यान से, तो मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें लिख रहा हूँ उनको आप समझिएगा। आई की पावर 4n इक्वल्स टू 1, आई की पावर 4n प्लस 1, सो 4n तक तो पावर 1 ही होगी इंटू आई, सो ये आई हो जाता है। आई की पावर 4n प्लस 2 इज आई की पावर 4n तक तो 1, आई की एंड आई स्क्वायर, देखिए इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, आप थोड़ा फील करेंगे ना, आप थोड़ा फील करेंगे तो देखिए क्या होगा। आई की पावर 4n 1 हो गया बच्चों, ठीक है। अच्छा अब बहुत ध्यान से देखिएगा, आई की पावर 4n प्लस 1, इसमें क्या होगा, बेसिकली हम इसको ऐसे देख सकते हैं कि आई की पावर 4n इंटू आई है ना, तभी तो पावर साइड हुई, और ये वैल्यू तो 1 है इंटू आई, सो इसका मतलब आई। सो इसका मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं कि आई की पावर 4n प्लस 1 इज इक्वल टू आई। अब बहुत ध्यान से देखेंगे, आई की पावर 4n प्लस 2, सो इसका मतलब आई की पावर 4n इंटू आई स्क्वायर, और आई की पावर 4n तो 1 होता है, और आई स्क्वायर कितना हो गया बच्चों, -1। सो आई की पावर 4n प्लस 2 कितना हो गया बच्चों आपके पास, इट इज़ -1, एंड आई की पावर 4n प्लस 3 इट इज सिंपली माइनस का आई, क्योंकि 4n तक तो 1 एंड आई क्यूब इज -i, ठीक है, आई क्यूब इज -i। सो जनरल पावर्स ऑफ आई भी सभी बच्चों को आना चाहिए। क्लियर है बच्चों, क्लियर है क्या? ठीक है, परफेक्ट, ठीक है बाबा, वेरी गुड। तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैं वो सभी लिखवाते हुए चल रहा हूँ आपको, ठीक है। अच्छा अब बच्चों बहुत ही ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हमने ये रिजल्ट आपको बताया है। सो ये फैलेसी में क्या गलत था, इस फैलेसी में क्या गलत था, ये फैलेसी में क्या गलत था, आपका ये वाला स्टेप गलत था, है ना, ये वाला स्टेप गलत था। रीज़न क्या है बता दिया आपको। अब जरा आइए बहुत ध्यान से देखिएगा, अब इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करते हैं ना, इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करते हैं। देखिएगा बाबा बहुत ध्यान से देखिएगा, इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए अगर लेट्स से आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 देखो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग Z से डिनोट करते हैं, इट इज A प्लस आई बी, एंड देर इज अनदर कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 C प्लस आई डी, ठीक है ना। सो इफ Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल है, अगर Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 के इक्वल है, इट मीन्स A प्लस आई बी की वैल्यू C प्लस आई डी के इक्वल होगा। उससे क्या होगा, रियल पार्ट को रियल से कंपेयर करेंगे, इट एम्प्लाइज A की वैल्यू C के इक्वल होगी,
एंड इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी से कंपेयर करेंगे तो b का वैल्यू d के इक्वल हो जाएगा। सो दिस इज इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है बच्चों, सो हमने क्या बताया आपको कि कॉम्प्लेक्स नंबर बेसिकली a प्लस आई बी की फॉर्म में होते हैं। a और b कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं। i एक इमेजिनरी क्वांटिटी है विच इज कॉल्ड एज आयटा, इसकी वैल्यू √-1 के इक्वल होती है। i की डिफरेंट पावर्स कैसे वर्क करेंगी इसके ऊपर अभी हम क्वेश्चंस भी करने वाले हैं। एंड जनरल पावर्स ऑफ i की पावर 4n 1 होगी, i की पावर 4n + 2 -1 होगी, i की पावर 4n + 1 i होगा, i की पावर 4n + 3 जो है वो -i होगा। ठीक है भैया, क्लियर है बच्चों, जल्दी से बता दीजिएगा। राइट है, वेरी गुड बच्चों। अब उसके बाद हमने फैलेसी बताई कि भैया यहाँ पे क्या गलती हो गई थी, इस स्टेप में गलती थी, तो इस फॉर्मूले को लगाते समय a और b दोनों नेगेटिव नहीं हो सकते। एंड देन इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बताया। अब स्टूडेंट्स आपको बताएंगे कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड कैसे होते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे होते हैं, मल्टीप्लाई कैसे होते हैं एंड डिवाइड कैसे होते हैं। ठीक है, सो फटाफट से इतनी जानकारी नोट करिएगा बच्चों प्लीज, इतनी जानकारी को नोट करिएगा प्लीज। कर ली बच्चों? ठीक है, ओके चलें आगे। ठीक है, सो इसको हमने बहुत ही डिटेल में आपको पढ़ा रखा है। ठीक है ना, जब हमने आपको चैप्टर कराया है तो बहुत डिटेल में पढ़ाया है इसको। राइट है बच्चों, चलें आगे। वेरी गुड बच्चों। अब बच्चों बहुत ही ध्यान से देखिएगा, बात करते हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन पे, है ना। सो एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर देखिएगा, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, तो कॉम्प्लेक्स नंबर को cn से डिनोट कर दें क्या? वेरी गुड। सो लेट्स से अगर कोई z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आई बी एंड z2 अनदर कॉम्प्लेक्स नंबर है c प्लस आई डी, देन z1 प्लस z2 कितना हो जाएगा बच्चों? इट इज a प्लस आई बी प्लस c प्लस आई डी। ठीक है, देखिए जब एडिशन करते हैं आप तो उस टाइम पे रियल पार्ट को आप रियल पार्ट से ऐड करते हैं ना, सिर्फ रियल, ओनली लाइक क्वांटिटीज कैन बी एडेड। ठीक है, आप किलोमीटर को किलोमीटर से जोड़ सकते हो, किलोमीटर को आप लीटर से नहीं जोड़ सकते। ठीक है, सो लाइक क्वांटिटीज कैन बी एडेड। सो a प्लस सी प्लस इमेजिनरी पार्ट्स को जोड़ोगे आप, ठीक है ना, सो इट इज b प्लस डी ऐसे। सो z1 प्लस z2 कैसे आ जाएगा भैया? ऐसे आ जाएगा। ठीक है ना, सो दिस इज द एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। अब बात करते हैं सब्ट्रैक्शन पे, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सो देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर हमें सब्ट्रैक्शन करना है तो अगर मैं z1 माइनस z2 बोल रहा हूं तो z1 कितना है अपना? a प्लस आई बी माइनस z2 कितना है? c प्लस आई डी। सो a माइनस सी प्लस आई b माइनस डी। सो रियल पार्ट को रियल पार्ट से सब्ट्रैक्ट करेंगे और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्लियर है बात? क्लियर है क्या? जल्दी से बता दीजिए। अब मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन भी पढ़ लेते हैं ना, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। सो मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, सो मल्टीप्लिकेशन है ना, मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिएगा बच्चों बहुत ध्यान से देखेंगे, अगर हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, कौन से भैया? z1 बराबर a प्लस आई बी एंड अनदर कॉम्प्लेक्स नंबर इज z2। ठीक है, सो z2 इज c प्लस आई डी। ठीक है दादा, क्लियर है क्या? अब मुझे अगर इनकी मल्टीप्लिकेशन करनी है ना, लेट्स से z1 इंटू z2 करना है, सो a प्लस आई बी इंटू सी प्लस आई डी। तो जैसे हम लोग एल्जेब्राइक मल्टीप्लिकेशन करते हैं वैसे ही करेंगे, a की c से मल्टीप्लाई, फिर a की आई डी से मल्टीप्लाई, तो यानी कि आई ए डी, प्लस आई बी की c से मल्टीप्लाई यानी कि आई बी सी, प्लस आई बी की आई डी से यानी कि आई स्क्वायर बी डी। ठीक है, सो z1 इंटू z2 कितना आ जाएगा बच्चों? इट इज, देखिए आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों? आई स्क्वायर कितना होता है बच्चों? -1 होता है, आई स्क्वायर -1 होता है, रिसेंटली बताया आपको। सो यहाँ पे -1 इंटू बी डी यानी कि माइनस बी डी, तो ए सी माइनस बी डी तो एक तरफ आ जाएगा, प्लस आई कॉमन लेके ए डी प्लस बी सी। सो ऐसे करके रियल पार्ट एक जगह, इमेजिनरी पार्ट एक जगह, एंड हमने यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर भी कर लिया है।
क्लियर है बच्चों, जल्दी से बताइएगा। क्लियर है। अब हम लोगों को क्या पढ़ना है बच्चों कि भैया दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड कैसे होते हैं जी, डिवाइड कैसे होते हैं जी, ठीक है ना। तो डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और फाइंडिंग आउट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो एक वर्ड है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी बोल देते हैं, तो बता दूंगा मैं आपको कैसे बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। सो बेसिकली एक टॉपिक है अपने पास डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सो लेट्स से अगर आपको Z1 अपॉन Z2 करना है बच्चों, ठीक है, तो कहते हैं कि यार जब Z1 अपॉन Z2 कर रहे हो आप, तो देखिए 5 इंटू 5 पावर -1 क्या हो जाता है, 5 इंटू 1 अपॉन 5 इज इक्वल टू 1 हो जाता है। तो ये जो 1 अपॉन का 5 है जब ऊपर जाता है तो इनवर्स लग जाता है इस पर, ठीक है ना। सो वो कह रहे हैं कि यार अब ना आप इसको Z1 इंटू Z2 का इनवर्स बोलो, है ना, Z1 इंटू Z2 का इनवर्स, ठीक है। सो ऐसे करके अपने को इसको सॉल्व करते हैं ना, ऐसे करके अपने को इसको सॉल्व करते हैं। सो बट करते कैसे हैं, देखिए डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर समझते हैं पहले, फिर बाद में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स समझेंगे। सो देखिएगा, बहुत ध्यान समझिएगा। सो सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड कैसे करते हैं, देखो Z1 कितना है आपके पास a प्लस आई बी, एंड Z2 कितना है भैया, इट इज C प्लस आई डी। अच्छा अब बहुत ही ध्यान से समझना, बहुत ही ध्यान से समझना। एक चीज होती है कॉन्जुगेट, क्या होती है, एक चीज होती है, बहुत ध्यान समझिए, आगे भी पढ़ाऊंगा मैं इसको, अभी आगे भी पढ़ाऊंगा मैं इसको, अच्छे से पढ़ाऊंगा मैं आगे। एक चीज होती है कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या होता है बच्चों, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कहते हैं कि अगर Z इक्वल टू a प्लस आई बी है तो Z कॉन्जुगेट को हम लोग Z बार से डिनोट करते हैं, Z बार से, और होता कुछ नहीं है, उसमें इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाता है। दिस इज द Z कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट ऑफ Z, कॉन्जुगेट ऑफ Z, ये Z कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट है। सो जब हम लोग दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करते हैं तब हम लोग नीचे वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट ले लेते हैं, यानी कि C माइनस आई डी, नीचे वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट ले लेते हैं। यानी कि हम लोग क्या करेंगे, कॉन्जुगेट में C प्लस आई डी में इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देंगे। कॉन्जुगेट में हम लोग क्या करते हैं बच्चों, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देते हैं, ठीक है। सो डिवीजन करते समय हम लोग डिनोमिनेटर पार्ट का जो कॉन्जुगेट नंबर है यानी कि C माइनस आई डी, उसकी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे होता है दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन। दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन कैसे होगा, ऐसे होगा। अब बहुत ही ध्यान से देखिएगा, यहां पे a की मल्टीप्लाई तो C में होगी, AC, a की मल्टीप्लाई D में होगी, यहां पे माइनस आई ए डी, I की मल्टीप्लाई यहां पे होगी तो प्लस आई बी सी, और I की यहां पे तो माइनस आई स्क्वायर B इंटू डी, B इंटू डी, ठीक है, माइनस आई स्क्वायर बी डी। और नीचे क्या देखो, a प्लस बी, ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा C स्क्वायर माइनस आई डी का होल स्क्वायर। सो देखो Z1 अपॉन Z2 कितना हो गया बच्चों अपने पास, इट इज AC। अच्छा देखिए आई स्क्वायर -1 देने की वजह से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा AC प्लस बी डी, ठीक है बच्चों। इस टर्म को और इस टर्म को हमने एक साथ लिया है। सो AC आई स्क्वायर कितना होगा, -1, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का BD आ जाएगा। ये रियल टर्म्स हैं तो रियल को एक साथ जोड़ लिया। अब इमेजिनरी टर्म्स को देखेंगे, देखिए इन दोनों टर्म्स को लेंगे BC माइनस AD, राइट है, अपॉन ये हो जाएगा C स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस आई स्क्वायर डी स्क्वायर, आई स्क्वायर डी स्क्वायर। सो C स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर डी स्क्वायर। अच्छा आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। सो आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होने की वजह से क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो टेक्निकली अगर आप बहुत ही ध्यान से देखेंगे तो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर, आपने दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड कर दिया बहुत ही सिंपल तरीके से। सो दिस इज द डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है ना, दिस इज द डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर है, क्लियर है। सो देखिए अभी तक हमने आपको कुछ नहीं बताया, हमने बताया कि भैया कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। a प्लस आई बी फॉर्म में कोई नंबर होता है उसको कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं, इसको रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। i जो है वो एक बेसिकली इमेजिनरी क्वांटिटी है जिसको हम लोग आयटा बोलते हैं, जिसकी वैल्यू √-1 होती है। i की वैल्यू √-1, आई स्क्वायर की वैल्यू -1, आई क्यूब की वैल्यू -i, आई की पावर 4 की वैल्यू 1। जनरल पावर्स ऑफ i आपको बताया कि i की पावर 4n,
1 होगा आई की पावर 4n प्लस 1, आई होगा आई की पावर 4n प्लस 2, आई स्क्वायर यानी कि -1 होगा और आई की पावर 4n प्लस 3 माइनस आई होगा। ये फैलेसी आपको बताई कि भाई -1 इक्वल टू 1 क्यों आ रहा था, क्योंकि ये स्टेप रॉन्ग है, ठीक है ना। ऐसे करते समय दोनों ए और बी नेगेटिव नहीं होने चाहिए। फिर इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बताई कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होंगे तो रियल पार्ट विल बी इक्वल टू रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट विल बी इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट, राइट है बच्चों। फिर दो कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड कैसे करते हैं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई कैसे करते हैं और दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड कैसे करते हैं। क्लियर है दादा, क्लियर है क्या। इसके बाद कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का हल्का सा ज्ञान दिया है, आगे और भी देंगे, राइट है। अब चलते हैं जरा कुछ क्वेश्चंस करते हैं ना जो एनसीईआरटी में अपने को गिवन है। सो आइए, जैसे पहला ही क्वेश्चन है हमारे पास, पहला ही क्वेश्चन है हमारे पास, वो कहता है कि भैया 4x प्लस आई 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 प्लस आई माइनस 6। ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, a प्लस आई बी फॉर्म में है ना, a प्लस आई बी फॉर्म में है ना, a प्लस आई बी फॉर्म में है ना। कोई भी नंबर अगर a प्लस आई बी फॉर्म में है यानी कि समथिंग प्लस आई समथिंग की फॉर्म में है या समथिंग माइनस आई समथिंग की फॉर्म में है तो उसको कॉम्प्लेक्स नंबर बोलेंगे, ठीक है ना। अब ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं तो x और y की वैल्यू निकालनी है। तो देखिएगा बच्चों बहुत ध्यान से, रियल पार्ट रियल के इक्वल होगा यानी कि 4x इक्वल टू 3 के इक्वल होगा, एंड इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के इक्वल होगा। सो x की वैल्यू कितनी हो गई 3/4, एंड x की वैल्यू अगर आप 3/4 रख रहे हैं माइनस वाई इक्वल टू -6, सो 3 3 9/4 माइनस वाई इक्वल टू -6, सो y इक्वल्स टू 9/4 -6 सॉरी +6। y इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, -6 उधर जाके प्लस हो जाएगा। सो 4 6 24 और 9, 24 और 9 कितने हो जाए भैया 33, सो 33/4। चेक कर लो। सो y इक्वल टू कितना हो जाएगा अपने पास 33/4। क्लियर है क्या। सो x की वैल्यू 3/4 एंड y की वैल्यू 33/4। अब स्टूडेंट्स आइए जरा इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। कहता है एक्सप्रेस 5 - 3i का होल क्यूब इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी। इस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स नंबर को 5 - 3i के होल क्यूब को अपने को a प्लस आई बी की फॉर्म में चेंज करना है। कैसे कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं भैया। देखिए बहुत ध्यान से, क्या मैं इसको अभी फिलहाल 5 प्लस माइनस 3i का होल क्यूब लिख सकता हूं क्या, या इन शॉर्ट मैं इसको 5 - 3i का होल क्यूब जब मैं लिखूंगा तो मैं a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लगाऊंगा, है ना। सो a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला कितना होता है बच्चों, इट इज a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। सो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। सो यहां पे देखेंगे भैया बहुत ध्यान से, 5 × 25 = 125, 3 × 9 = 27 और i क्यूब कितना होता है -i। भैया i क्यूब कितना होता है, इट इज -i। सो i क्यूब इज माइनस माइनस प्लस, सो 27i। सो -3 × 5 = 15, 45i इंटू 5 - 3i। सो इट इज 125 प्लस 27i माइनस 45 5 5 × 25 का 5 का हासिल को 2 5 × 20 और 2 22 225i प्लस 45 3 3 पंजे 15, देखिए माइनस माइनस प्लस 3 पंजे 15 का 5 का हासिल को 1 और 3 × 12 और 1 13। सो दिस इज आई स्क्वायर 135i²। अच्छा आई स्क्वायर की वैल्यू अपन जानते हैं कितनी होती है, आई स्क्वायर की वैल्यू -1। सो मैं आई स्क्वायर को -1 लिख सकता हूँ क्या, ग्रेट। सो इट इज 125 - 135 राइट, और प्लस आई 27 - 225। सो ये हो जाएगा भैया -10 और ये 225 में से 27 गया यानी कि 198, सो -198i।
सो ये देखिए यही आपका a प्लस आई बी की फॉर्म में हो गया है ना। अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे सो आपने क्या कर दिया, -10 प्लस आई -198। सो दिस इज a प्लस आई बी फॉर्म, a प्लस आई बी फॉर्म। क्लियर है क्या? अच्छा, पहली एक्सरसाइज में मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर में a प्लस आई बी फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए है ना, a प्लस आई बी फॉर्म, a प्लस आई बी फॉर्म, a प्लस आई बी फॉर्म। तो आपको a प्लस आई बी फॉर्म में क्वेश्चन को कन्वर्ट करना है। ठीक है, क्लियर है? जल्दी से बताइएगा, है ना। तो आपकी किस्मत अच्छी है, एक तो ये 12वीं क्लास में बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं है इसका, और प्लस 11वीं में भी ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा आसान है। ठीक है, 11वीं में भी ये चैप्टर बहुत ज़्यादा आसान है। ठीक है, सो छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो आपका काम हो जाएगा। चलें आगे, जल्दी से बता दीजिए। वेरी गुड बच्चों। तो थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, क्या कहता है? थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है एक्सप्रेस -√3 प्लस √-2 2√3 माइनस आई इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी, है ना। अगेन a प्लस आई बी की फॉर्म में कन्वर्ट करना है क्वेश्चन को। सो देखिए कोई भी क्वेश्चन, दो क्वेश्चन आपको कभी भी वन शॉट में सिमिलर नहीं मिलेंगे, हमेशा अलग क्वेश्चन मिलेंगे। सो -√3 तो था ही भैया मामला यहाँ पे। अच्छा, √-2 को देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा, इसको मैं √-1 इंटू √2 लिख सकता हूँ क्या? अरे एक क्वांटिटी माइनस एक पॉजिटिव चलेगी, दोनों नेगेटिव नहीं होने चाहिए। और √-1 को अपन क्या लिख सकते हैं, आई लिख सकते हैं। चेक कर लो, यही तो ट्विस्ट था क्वेश्चन में। अरे बालकों, यही तो ट्विस्ट था। नाउ दिस क्वांटिटी इनटू दिस क्वांटिटी विल बी, बहुत ध्यान से देखेंगे, अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो -√3 इंटू 2√3 एंड देन दिस क्वांटिटी इंटू दिस क्वांटिटी, तो -i इंटू -√3, then this quantity into this quantity plus i√2 into 2√3 and this quantity into this quantity, तो -i²√2। so this is कितना हो जाएगा ये, 2 3 6 माइनस का 6, ठीक है ना, 2 3 6 माइनस का 6, माइनस माइनस प्लस i√3, 2 इंटू √2 इंटू √3, सो प्लस i, 2 इंटू √2 इंटू √3 यानी कि 2√6 है ना, चेक कर लो, है ना, 3 इंटू 2 6, ओके। फिर -i² -1, तो माइनस माइनस प्लस √2। सो देखिएगा बहुत ध्यान से, दिस एंड दिस क्वांटिटी वी विल टेक टुगेदर एंड प्लस i, दिस क्वांटिटी एंड दिस क्वांटिटी, √3 प्लस 2√6। सो देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, a प्लस आई बी, ठीक है। सो दिस इज a प्लस आई बी फॉर्म में हमने क्वेश्चन को कन्वर्ट कर दिया, राइट है बच्चों? जल्दी से बताइएगा, परफेक्ट है, एकदम मजामा हो रहे हैं क्वेश्चंस, हैं जी? जल्दी से बताओ, इज इट क्लियर टू एवरीवन? जल्दी से बता दीजिए, क्या सभी को क्लियर है? हैं जी? चलें आगे, वेरी गुड बच्चों। सो अगला क्वेश्चन देखते हैं, कहता फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब देखिएगा बहुत ध्यान समझिएगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एक्चुअली बहुत शॉर्ट में बताता हूं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है यहीं पे बता देते हैं आपको। सो यहीं पे बता देते हैं ना। सो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ complex number z, of a complex number z, of a complex number z क्या होता है? ये होता है z इनवर्स, यानी कि 1/z को निकालना। सो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी कि देखिए बहुत ध्यान समझिएगा, 5 इंटू 5 इनवर्स क्या देता है आपको? 1 दे देता है। सो 1/5 यानी कि 5 इनवर्स क्या कहलाएगा? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 5। सो कोई ऐसी क्वांटिटी जब आप मल्टीप्लाई करके उसके बाद क्या आ जाए आपके पास? यूनिट एलिमेंट आ जाए, है ना। सो तब उस टाइम पे हम लोग क्या बोलते हैं कि भैया इट इज अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो z इनवर्स निकालना, 1/z निकालना, ठीक है भैया? क्लियर है क्या? सो एक्चुअली
ये जो इन्वर्स और आइडेंटिटी वाली जो टर्म्स हैं ये बेसिकली बाइनरी ऑपरेशन से निकाली गई हैं, वो पढ़ाया गया है क्लास 12th में। सो इधर तो अभी रटवाते ही हैं, ठीक है ना। तो बट मैंने आपको सिंपल बता दिया कि भाई मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मतलब z इन्वर्स। सो अगर मान लो है ना, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कहते हैं कि भैया लेट z बराबर कितना है आपका, इट इज 2 - 3i। सो z इनवर्स कितना होगा बच्चों, इट इज 1/z, मतलब 1/2 - 3i। और मैंने आपको बताया कि भैया इसको a + ib में कन्वर्ट करने का क्या जुगाड़ है। देखिए कभी भी इसको फर्दर सॉल्व करने का क्या जुगाड़ है, आप z इनवर्स को जब सॉल्व करते हैं ना, हाउ टू फाइंड, हाउ एलन मस्क ने मार्स में ड्रिल तो नहीं कर दिया, हाँ। सो हाउ टू फाइंड, तो देखिए z इनवर्स में क्या करते हैं अपन, 1/z, और फिर हम लोग ये जो नीचे कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका कॉन्जुगेट, उससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं कॉन्जुगेट की। सो कॉन्जुगेट आपको क्या बताया था हमने कि इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाता है। सो अगर -3i है तो +3i हो जाएगा, +3i है तो -3i हो जाएगा। सो अभी कॉन्जुगेट के बारे में पूरी स्टडी बाकी है, ठीक है। सो 2 + 3i है ना, 2 + 3i। सो दिस इज z इनवर्स निकाल रहे हैं, तो z इनवर्स कितना हो जाएगा, दिस। अब देखिएगा बच्चों, a - b इंटू a + b, सो ये तो हो जाएगा 2² - 3i का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2 + 3i। सो इट विल कम आउट कितना हो जाएगा भैया, इट इज 2 का स्क्वायर 4, और i² -1 होता है। देखिए यहाँ पे 9i² होगा, और i² -1 होता है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इट इज 2 + 3i। सो z इनवर्स इक्वल टू, ये 9 और 4 13, तो 2/13 प्लस i 3/13, मेरा क्या, सब 13, ठीक है। सो 2/13 प्लस i 3/13, ठीक है। सो ये आपका क्या हो गया, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है ना, चेक कर लो, z इनवर्स आ गया। सो दिस इज कॉल्ड एज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्लियर है बच्चों, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना भी आ गया क्या आपको, ठीक है, ओके। सो अब एक क्वेश्चन और करेंगे, और उसके बाद मैं आपको क्या कराऊंगा, कॉन्जुगेट एंड मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर बताऊंगा, है ना, और उसकी छोटी सी प्रॉपर्टीज बताऊंगा। सो फटाफट से इतनी जानकारी नोट करें, आगे बढ़ेंगे। क्लियर है दादा, जल्दी से बताइएगा, जल्दी जल्दी बोलो ना। क्लियर है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ a + ib। अच्छा, दो क्वेश्चंस हैं हमारे पास, जरा इनको करते हैं, उसके बाद कॉन्जुगेट एंड क्या करेंगे हम लोग, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे। सो देखिए पहला क्वेश्चन है हमारे पास 5 + √2i अपॉन 1 - √2i है ना, और मुझे इसको किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है भैया, a + ib में। a + ib में कन्वर्ट करने के लिए अगर कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन है, तो मैंने आपको क्या बताया था, नीचे वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का आप कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करें ऊपर नीचे, तो 1 + √2i और 1 + √2i। अगर कभी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवीजन में है तो a + ib फॉर्म में कन्वर्ट करने का क्या तरीका है, डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट का, यानी कि डिनोमिनेटर 1 - √2i है तो इमेजिनरी पार्ट को का साइन चेंज कर देंगे, यानी कि 1 + √2i, उससे ऊपर नीचे अपन मल्टीप्लाई करेंगे। राइट है बच्चों। सो अब बहुत ही ध्यान से देखेंगे, ये क्या हो जाएगा, देखिए a - b इंटू a + b। अच्छा ये भी आपको बता दूं, एक बार सीधा मतलब सीधा याद ही कर लो। देखो एक प्रॉपर्टी याद कर लो, अगर आपके पास a + ib इंटू a - ib है, तो यार इसको बार बार सॉल्व करने की जगह a² + b² याद कर लो, ठीक है। तो यहां पे कितना हो जाएगा, इट इज 1 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर, है ना, याद ही कर लो, है ना। क्यों होता है ऐसा, ऐसा एक्चुअली इसलिए होता है, क्योंकि a² - ib का होल स्क्वायर एंड a² - i² b², और i² नेगेटिव होने की वजह से इसको पॉजिटिव बना देता है। राइट है। सो ये याद ही कर लो, है ना, ये याद ही कर लो, है ना, अगली बार से मैं डायरेक्ट अप्लाई कर दिया करूंगा। ओके। सो अब इसकी मल्टीप्लिकेशन 5 की 1 में तो 5 की √2i में तो 5 √2i, फिर √2i की 1 में सो प्लस √2i,
देन √2i की √2i से मल्टीप्लाई, है ना। तो देखो प्लस प्लस और √2 की √2 से 2 और i की i से तो i², चेक कर लो। सो बहुत ध्यान से देखेंगे, ये i² क्या होता है भैया, -1। i² की वैल्यू तो कितनी होती है, -1 होती है। सो i² -1 होने की वजह से इसको -1 ही लिख दो क्या अपन। सो 5 में से 2 गया 3 प्लस i 5√2 और √2 6√2 अपॉन 2 √2 का स्क्वायर 2 और 1 3, ठीक है। सो ये हो जाएगा 3/3 प्लस i 6√2/3। सो इट विल कम आउट 1 प्लस i 2√2। सो 3 में से 3/3 इज 1 और प्लस i 3 दूनी 6, सो 2√2। क्लियर है बच्चों, क्लियर है क्या, परफेक्ट है क्या, जल्दी से बताइएगा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है क्या, जल्दी से बताइएगा। चलें आगे, चलें क्या, जल्दी से बता दीजिए। चलें क्या, चलें क्या, चलें क्या, चलें क्या, जल्दी से बता दीजिए। आगे बढ़ जाएं भैया, आगे बढ़ जाएं क्या। हाँ चलिए अब सेकंड पार्ट करते हैं ना। सेकंड पार्ट को भी हम लोगों को क्या करना है, सेकंड पार्ट में भी हमें a + ib फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सेकंड पार्ट क्या कहता है भैया, इट इज सेकंड पार्ट इज i पावर -35, है ना, -35 सॉरी, ठीक है। अब बहुत ही ध्यान से देखेंगे, बहुत ही ध्यान से देखेंगे। i पावर -35, सबसे पहले तो मैं इसको 1/i पावर 35 लिख दूं। अब दादा मेरी बात सुनो, i इसको क्या लिख सकता हूं मैं, 4 × 8 = 32 प्लस 3 ऐसे लिख सकता हूं। नाउ 1/i इसको 4 × 8 और इंटू i, देखिए पावर से ऐड होती है ना, पावर से ऐड होती है, 4 × 8 + 3 हो जाएगा। नाउ 1/ इसको मैं लिख सकता हूं i की पावर 4 और यहाँ पे पावर 8, ठीक है ना, इंटू i³। अब देखिएगा बच्चों, i की पावर 4 कितना होता है, अपने पास 1 होता है। सो 1 की पावर 8 तो 1 ही रहेगी, तो 1/i³ हो गया ये। और i³ कितना होता है बच्चों अपने पास, इट इज माइनस का i। सो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1/- का i। अब सुनो, ये कॉम्प्लेक्स नंबर अपॉन कॉम्प्लेक्स नंबर है। सी एवरी रियल नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस 0i करके। दुनिया में जो भी रियल नंबर है, अगर मैं उसमें +0i कर दूं तो ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर में रिप्रेजेंट हो ही जाएगा ना, राइट है। सो अभी ये कॉम्प्लेक्स नंबर अपन कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसको कैसे फर्दर सॉल्व करेंगे, -i का कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट का मतलब इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव हो जाएगा, पहले इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव है। सो i की ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगी, इट इज i/-i²। और i² की वैल्यू ऑलरेडी कितनी होती है, -1 होती है, ठीक है ना। i² की वैल्यू -1 होती है, तो माइनस माइनस +1 ये i हो जाएगा। यानी कि फाइनली ये कॉम्प्लेक्स नंबर 0 + i की फॉर्म में चेंज हो जाएगा। यानी कि इट इज a + ib की फॉर्म में हमने चेंज कर दिया, है ना, a + ib की फॉर्म में चेंज कर दिया ऐसे, तो 0 + i1, राइट है बच्चों। तो फटाफट से इसको नोट करेंगे बच्चों। अब पढ़ेंगे हम लोग कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। फटाफट से नोट करेंगे, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलिए, तो कॉन्जुगेट एंड मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर देखिएगा। कॉन्जुगेट एंड मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉन्जुगेट एंड मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, उनकी प्रॉपर्टीज भी बताएंगे ना। अच्छा, इसका ज्योमेट्रिकल फीलिंग जो है आपको आर्गन प्लेन पे देंगे, आर्गन प्लेन पे देंगे। सो देखिए, अगर लेट z be a complex number, let's say a + ib, then conjugate of z is basically z bar, मतलब a + ib conjugate। एंड इसको अपन क्या करेंगे भैया, जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज कर देंगे ना। सो दिस इज हाउ हम लोग कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को समझते हैं, ठीक है।
सो मेनली तो आपको ये ध्यान रखना है कि भैया कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर z कॉम्प्लेक्स नंबर है तो z कॉन्जुगेट है ना विल बी रिटन एज a और इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज, राइट। सो इट इज लाइक दिस, ठीक है, बहुत ही सिंपल सी बात है। सो ये हमने कॉन्जुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर कवर कर दिया। अब हमें क्या कवर करना है, हमें कवर करना है मॉड्यूलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। सो बेसिकली मॉड्यूलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, if z equal to a plus ib is a complex number, then modulus of z, इसको अपन लिखते हैं modulus of z is what? It is square root of real part of z का whole square प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का होल स्क्वायर, ऐसे। तो यानी कि अगर z ये है तो मॉडुलस z कितना होगा, इट इज स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है ना। सो यहाँ से अपने को क्या आ जाता है भैया, मॉडुलस ऑफ z आ जाता है ना। मॉडुलस ऑफ z को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है भैया। सो ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हैं, है ना। एक तो आपका कॉन्जुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, एक है आपका मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट। सो इसको बोलते हैं अपन मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इनकी प्रॉपर्टीज भी कुछ आपको मैं लिखवा देता हूँ यहीं पे, इनकी प्रॉपर्टीज भी कुछ आपको लिखवा देता हूँ। देखिए आपके स्कूल लेवल एग्जामिनेशंस पे बहुत ज़्यादा नहीं है, बट फिर भी यहाँ पे लिखवा देता हूँ कि प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट एंड मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉन्जुगेट एंड मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट है, मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट है बच्चों, राइट है, वेरी गुड बच्चों, ओके। सो प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट एंड मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो मैं आपको लिखवाऊंगा वो ये है कि भैया z इंटू z कॉन्जुगेट बराबर होता है मॉडुलस ऑफ z का होल स्क्वायर। पहली बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है ये। अच्छा, इसके बाद z कॉन्जुगेट का होल कॉन्जुगेट कितना आ जाएगा, वापस z ही आ जाएगा। तीसरा भैया अगर z1 प्लस z2 का होल कॉन्जुगेट कर रहे हो तो इट विल बी z1 कॉन्जुगेट प्लस z2 कॉन्जुगेट। इसी में ही अगर z1 माइनस z2 का होल कॉन्जुगेट है इट विल बी इक्वल टू z1 कॉन्जुगेट माइनस z2 कॉन्जुगेट। इसी में ही बच्चों अगर हमारे पास z1 इंटू z2 का कॉन्जुगेट है so it will be z1 conjugate into z2 conjugate, right। and इसी में अगर अपने पास z1 अपॉन z2 का होल का कॉन्जुगेट है तो z1 कॉन्जुगेट अपॉन z2 कॉन्जुगेट, राइट। अच्छा, कुछ प्रॉपर्टीज और लिखवा देता हूँ। एक है, अगर देखिए मॉडुलस में ये प्रॉपर्टीज नहीं लगती है ना, लेकिन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में लग जाती है। लेट्स से अगर z1 इंटू z2 का मॉडुलस है सो वी कैन राइट z1 मॉडुलस इंटू z2 मॉडुलस, ठीक है। और अगर डिवीजन में मॉडुलस लगाना है सो z1 अपॉन z2 का मॉडुलस विल बी इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ z1 अपॉन मॉडुलस ऑफ z2। सो ये 8 प्रॉपर्टीज आप लोग जो है ध्यान रखें, नोट कर लें भैया, ठीक है। क्लियर है क्या बच्चों। सो क्या होता है कॉन्जुगेट, क्या होता है मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, क्या होती हैं प्रॉपर्टीज, ठीक है ना। सो ये सभी के सभी मैंने आपको लिखवा दी हैं। अगर हम अपने माइंड मैप पे चलें बच्चों, कहाँ पे चलना है हमें, अगर हम अपने माइंड मैप पे चलें तो अगर आप बहुत ही ध्यान से देखें तो हमने कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है ना, आइटा, उसकी पावर्स, इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉड्यूलस एंड कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स प्रॉपर्टीज, यहाँ तक हमने कर लिया है, राइट है। क्लियर है बच्चों। सो आइडेंटिटीज भी लिखवा देंगे, ठीक है ना। तो ज़्यादा आइडेंटिटीज तो नहीं लिखाएंगे, बेसिक वाली अलजेब्रिक आइडेंटिटीज लिखवा देंगे जो कॉम्प्लेक्स नंबर में भी एप्लीकेबल है। फिर उसके बाद हमारे को ये थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स है ना। सो बेसिकली ये और ये हमारा कोर्स में नहीं है, लेकिन इसका थ्योरेटिकल एस्पेक्ट मैं आपको बताऊंगा ना, थ्योरेटिकल एस्पेक्ट में आपको बताऊंगा, थ्योरेटिकल एस्पेक्ट में आपको बताऊंगा, ठीक है। दोनों टॉपिक्स का थ्योरेटिकल एस्पेक्ट बताएंगे। तो चलते हैं, पहले क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद पहले आइडेंटिटीज बता देंगे, फिर इनके थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स बता देंगे, एंड देन रिमेनिंग क्वेश्चंस मिसलेनियस से जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं उन सभी को करेंगे। सो आइए चलते हैं बच्चों, चलते हैं अपने प्रश्न पे। कहाँ पे थे हम लोग, कहाँ पे थे हम लोग। ओ जिंदगी एक सफ़र है सुहाना,
यहाँ कल क्या हो किसने जाना। सो हमें इस एक्सप्रेशन को क्या करना है, a प्लस आई बी फॉर्म में हमें चेंज करना है। तो आइए जरा करते हैं। सो √3 प्लस √2i माइनस √3 और प्लस i √2 है ना। ओके, सो √3 से √3 कट जाएगा, ठीक है। सो 3 3 9, ठीक है, माइनस i 3√5 और प्लस i 3√5 और प्लस माइनस यानी कि माइनस i स्क्वायर √5 इंटू √5 यानी कि 5, ठीक है। सो बच्चों बहुत ध्यान से देखिएगा, देखिए ये इससे कट जाएगा, ठीक है ना, सेम क्वांटिटी है। सो 9, अच्छा i स्क्वायर -1 हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस, तो 9 + 5 अपॉन ये √2i, ये √2i, तो यानी कि 2√2i हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब हमें इसको क्या करना है, a प्लस आई बी की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो 9 5 14 बटे 2√2i, ठीक है। अब दो तरीके हैं, देखिए दो तरीके हैं, या तो हम नीचे वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट ले लें, ठीक है ना, तो -2√2i से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, या फिर है ना, देखिए 2 7 14, तो या तो हम लोग नीचे वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या ले लें, कॉन्जुगेट ले लें, राइट, -√2i से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है। या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हम लोग i की भी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा, 7i अपॉन √2i स्क्वायर, i स्क्वायर कितना होता है बच्चों, -1, सो माइनस का √2, सो इट विल कैन वी राइट इट एज लाइक 0 माइनस i 7 अपॉन √2। ओहो, √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, तो √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने के बाद भी क्या हो जाएगा, इट इज √2 इंटू √2 2 हो जाएगा, ठीक है। सो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, सो अगर आप बहुत ही ध्यान से देखेंगे तो मुझे इसको a प्लस आई बी की फॉर्म में लिखना था, तो 0 प्लस i माइनस 7 √2 अपॉन 2। सो देखिए a प्लस आई बी की फॉर्म में हमने लिख दिया। क्लियर है बच्चों, क्लियर है क्या, जल्दी से बता दीजिए, परफेक्टली क्लियर सभी को, राइट है। चलिए बच्चों, सो अब आगे जो है, जैसे कि मैंने आपको कहा है कि आइडेंटिटीज पढ़ेंगे, ठीक है। एंड आइडेंटिटीज के बाद हम लोग क्या करेंगे, आइडेंटिटीज एंड थियोरेटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ पोलर रिप्रेजेंटेशन, आर्गन प्लेन एंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉल्विंग द इमेजिनरी रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ठीक है। सो आइए चलते हैं। तो बच्चों देखिए, ये आइडेंटिटीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जो है, आइडेंटिटीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जो है, आइडेंटिटीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जो है, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा भैया। देखिए बेसिक वाली आइडेंटिटीज हैं, वही लगानी है आपको। z1 प्लस z2 का होल स्क्वायर, इट इज z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ z1 z2, ठीक है ना। सो z1 माइनस z2 स्क्वायर इट इज इक्वल टू z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ z1 z2, ठीक है ना। ये आपको स्कूल लेवल एग्जाम्स में तो काम आएंगे नहीं, बट स्टिल मैं लिखवा दे रहा हूँ, है ना। कई मान लो आजकल तो MCQs वगैरह भी आने लगे ना, तो MCQ वगैरह में पूछ लें। तो z1 प्लस z2 का होल क्यूब, इट इज z1 क्यूब प्लस z2 क्यूब प्लस 3z1 z2 इंटू z1 प्लस z2, राइट। एंड फोर्थ z1 माइनस z2 का होल क्यूब, है ना। सो बिल्कुल जैसे हमारी एल्जेब्राइक प्रॉपर्टीज़ थी, ठीक है ना, वैसे ही अपने को ये कर लेना है। एल्जेब्राइक आइडेंटिटीज जो थी ना हमारे पास, बिल्कुल वैसे ही कर लेना है। सो z1 माइनस z2 इंटू z1 प्लस z2 विल बी इक्वल टू z1 स्क्वायर माइनस z2 स्क्वायर। सो ये बेसिक जो है कॉम्प्लेक्स नंबर की आइडेंटिटीज हमने आपको लिखवा दी है ना। सो ये पता होनी चाहिए ना, बेसिक, वेरी गुड। अब बात करते हैं आर्गन प्लेन एंड पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पे, ठीक है। सो अब स्टूडेंट्स फटाफट से इसको नोट कर लीजिए, प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। वेरी गुड बच्चों। अब बच्चों बहुत ध्यान से देखेंगे, आर्गन प्लेन एंड आर्गन प्लेन, ठीक है, आर्गन प्लेन। सो आर्गन प्लेन बेसिकली क्या होता है, एक इमेजिनरी प्लेन होता है, ठीक है ना। सो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट ये आपके सिलेबस में ना, आर्गन प्लेन एंड पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर।
एंड पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सो देखिएगा बच्चों, बहुत ही ध्यान से, थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है, बेसिक इंट्रोडक्शन है। सो दोनों बातें आपको बता देता हूँ, आर्गन प्लेन एंड पोलर रिप्रेजेंटेशन। कहते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो आपका x प्लस आई वी की फॉर्म में होता है, x प्लस आई वाई की फॉर्म में होता है, ये कॉरस्पॉन्ड करता है एक पॉइंट को, एक ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई, यानी कि इट रिप्रेजेंट अ पॉइंट। बट ये पॉइंट किस प्लेन पे रिप्रेजेंट करेंगे? क्या कार्टेशियन प्लेन पे करेंगे? नहीं, कार्टेशियन प्लेन पे नहीं करेंगे, हम लोग किस पे करेंगे? आर्गन प्लेन पे करेंगे। अब आर्गन प्लेन कैसा होता है? इसको इमेजिनरी प्लेन भी बोलते हैं। आर्गन प्लेन पे ये एक्सिस होता है रियल एक्सिस, यानी कि यहाँ पे हम लोग इसके अलोंग हम लोग क्या लेते हैं? इसके अलोंग हम लोग क्या लेते हैं? रियल पार्ट ऑफ द जेड लेते हैं ना, यानी कि रियल पार्ट ऑफ द जेड हम लोग इस एक्सिस के अलोंग प्लॉट करते हैं, जीरो, पॉजिटिव, नेगेटिव, ठीक है ना। और ये जो है ना, ये होता है इमेजिनरी एक्सिस। इस एक्सिस के अलोंग हम लोग क्या प्लॉट करते हैं बच्चों? हम लोग इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड को प्लॉट करते हैं। सो बहुत ध्यान से देखिएगा कि ये रियल पार्ट है, रियल पार्ट ऑफ जेड, ठीक है। सो इस एक्स डिस्टेंस अलोंग पे, ठीक है ना, और ये है इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। सो इसका इमेजिनरी पार्ट किसके अलोंग करेंगे हम लोग? इस इमेजिनरी पार्ट किसके अलोंग करेंगे हम लोग? अलोंग दी वाई एक्सिस, है ना। तो वाई एक्सिस इमेजिनरी एक्सिस है। सो ये जो पॉइंट आया है, ठीक है ना, यही कॉम्प्लेक्स नंबर z है। सो आर्गन प्लेन पे हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को एज अ पॉइंट शो कर सकते हैं, एज अ पॉइंट शो कर सकते हैं, राइट है। और यही अगर एक पॉइंट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो उसका पोजीशन वेक्टर हमारा क्या हो जाता है? कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाता है ना। सो कॉम्प्लेक्स नंबर एक वेक्टर को भी रिप्रेजेंट करता है। बट सिंपल सी बात अभी हम लोग यही कर रहे हैं कि भाई कॉम्प्लेक्स नंबर आर्गन प्लेन पे एक क्या रिप्रेजेंट कर देता है? क्या रिप्रेजेंट कर देता है बच्चों? वो एक पॉइंट को रिप्रेजेंट कर देता है। अच्छा, ऑरिजिन से ये जो वेक्टर है, ठीक है ना, इसका मैग्नीट्यूड जो है वो मॉडुलस ऑफ z होता है। ऑरिजिन से इस पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड जो है वो आपको क्या रिप्रेजेंट कर देगा? मॉडुलस ऑफ z, ठीक है ना। सो देखिए, z कहने का मतलब एक्स वाई पॉइंट को भी रिप्रेजेंट कर रहा है और z जो है वो OZ वेक्टर को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। तो ये समझ के चलिएगा, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो मॉडुलस z है, मॉडुलस z। अच्छा, मॉडुलस z कितना होता है बच्चों? मॉडुलस z होता है अंडर रूट रियल पार्ट का होल स्क्वायर एंड इमेजिनरी पार्ट का होल स्क्वायर। सो दिस इज योर रियल पार्ट ऑफ z। अच्छा, ये आर्गन प्लेन है। अच्छा, आर्गन प्लेन पे क्या हम लोग कॉन्जुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर भी दिखा सकते हैं? देखिए, अब कॉन्जुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर कैसा होता है बच्चों? इट इज x माइनस आई वाई, ठीक है ना। सो इमेजिनरी पार्ट का हम लोगों ने क्या कर दिया? सो यानी कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग है ना, दिस इज योर z बार। z बार क्या आ गया आपके पास? x माइनस आई वाई। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग बच्चों पॉइंट क्या मिला हमें? x माइनस वाई, ठीक है। सो x माइनस वाई पॉइंट कहीं यहाँ होगा। सो एक बात कहते हैं कि जो कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर की मिरर इमेज होती है अबाउट द रियल एक्सिस। सो दिस इज योर z कॉन्जुगेट, ठीक है बच्चों। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? है ना। सो इतनी बातें नोट हो गई। अच्छा, अब बच्चों ये वाला पार्ट तो हमने क्लियर कर दिया कि भैया आर्गन प्लेन क्या होता है, राइट। आर्गन प्लेन क्या होता है और आर्गन प्लेन पे किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम एज अ वेक्टर रिप्रेजेंट कर देते हैं ना, एज अ वेक्टर रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। और इसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, ठीक है। और ये z कॉन्जुगेट वाला कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। अब बच्चों बहुत ही ध्यान से देखिएगा, अब जो अनदर पार्ट है वो कहता है कि भाई पोलर रिप्रेजेंटेशन। पोलर, देखिए पोलर रिप्रेजेंटेशन क्या कहते हैं? कहते हैं कि 9th क्लास में हमने एक बात बताई थी कि 9th क्लास में कहते हैं कि अगर किसी पॉइंट पे पहुंचना हो तो दो मिनिमम इंफॉर्मेशन चाहिए, दो मिनिमम इंडिपेंडेंट इंफॉर्मेशन चाहिए अगर किसी पॉइंट पे पहुंचना है। बट वो दो इंफॉर्मेशन हमेशा ये नहीं हो सकती, उनके पोलर कोऑर्डिनेट्स भी हो जाते हैं ना। इन कोऑर्डिनेट्स को बोलते हैं हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, ठीक है ना, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। लेकिन इसी पॉइंट पे पहुंचने का दूसरा तरीका भी है, क्या? कि भैया आप इसी पॉइंट पे पहुंचने में आप ओरिजिन से r डिस्टेंस दूर थीटा एंगल पे r डिस्टेंस दूर, यानी कि इसको अपन बोल देते हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स। क्या बोल देते हैं हम लोग? पोलर कोऑर्डिनेट्स। कि भैया हम लोग r डिस्टेंस दूर थीटा
पॉइंट पे ना, सो ठीक है, हम लोग इसको क्या बोल देते हैं, सो बेसिकली व्हेन आर और थीटा का इस्तेमाल है, जब आर और थीटा का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इनको हम लोग पोलर कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं। अब देखिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। सो ये अभी कोऑर्डिनेट्स गलत लिखे हुए हैं, है ना, आर थीटा नहीं है। मैं तो बता रहा हूं कि जब आर का और थीटा का इस्तेमाल हो तब पोलर कोऑर्डिनेट्स होते हैं। सो देखिएगा, अब बहुत ही ध्यान से देखिएगा, अगर आप अपने पोलर कोऑर्डिनेट्स को यानी कि आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स तक, यानी कि इस पॉइंट पे हम लोग कैसे पहुंचे कि आर डिस्टेंस दूर थीटा एंगल पे, ठीक है ना। सो देखिए, ये जो लेंथ होगी, है ना, ये आर कॉस थीटा होगी, आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, एंड दिस लेंथ इज आर साइन थीटा। सो यहाँ पे आप कैसे पहुंच गए, इट इज आर कॉस थीटा कॉमा आर साइन थीटा, ठीक है ना, राइट है, ठीक है, क्लियर है क्या। अच्छा, जब इस पॉइंट पे आप पहुंच गए, है ना, तो ये कहलाते हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स, है ना। आर कॉस थीटा आर साइन थीटा क्या कहलाते हैं बच्चों, पोलर कोऑर्डिनेट्स कहलाते हैं ना, पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो जब आर, रेडियस और थीटा का इस्तेमाल किया जाए किसी पॉइंट पे पहुंचने के लिए, है ना, जब रेडियस और थीटा का इस्तेमाल किया जाए किसी पॉइंट पे पहुंचने के लिए, तब हम लोग उसको पोलर कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं। तो पोलर कोऑर्डिनेट्स कैसे होंगे, आर कॉस थीटा आर साइन थीटा। अब बच्चों बहुत ही ध्यान से समझिएगा, बहुत ही ध्यान से समझिएगा, हमारे आर्गन प्लेन में भी इसको हटा देते हैं। सो हमारे आर्गन प्लेन में भी क्या हो रहा है, गेम क्या चल रहा है, देखिएगा बहुत ध्यान से। हमारे आर्गन प्लेन में भी ये जो पॉइंट है जेड एक्स वाई, है ना, सो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, ये वेक्टर जो है कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इस वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, ठीक है। सो देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट मिलता है तो हम लोग पॉइंट के आगे भी z लिख देते हैं, लेकिन पॉइंट कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है। ध्यान दो मेरी बात पे, पॉइंट कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, इस पॉइंट का ये पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर। मेरी बात सुनेंगे, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। z इस कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन z जो पॉइंट है वो कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है। कॉम्प्लेक्स नंबर ये पूरा का पूरा वेक्टर है, ये पूरा का पूरा वेक्टर कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। अब मेरी बात सुनेंगे, अब इस पॉइंट पे पहुंचने के लिए लेट्स से ये आपके पास, इसको अपन ने बोल दिया r, ये बोल दिया r, ठीक है, ये अपन ने बोल दिया r, ठीक है ना, और ये हो गया एंगल थीटा, इसको बोलते हैं अपन आर्ग्यूमेंट। क्या बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट, ठीक है ना, इसको बोलते हैं अपन आर्ग्यूमेंट। सो यही कॉम्प्लेक्स नंबर के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे बच्चों, अभी तो पीछे आपने बताया क्या हो जाएंगे, x के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या आएगा, आर कॉस थीटा, एक्स के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या आएगा, आर कॉस थीटा, और y के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या आएगा, y के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या आएगा, y के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या आएगा, देखो बहुत ध्यान से, y के कॉरेस्पॉन्डिंग आएगा आर साइन थीटा। सो अब बच्चों बहुत ही ध्यान से समझिएगा, अब बहुत ही ध्यान से समझिएगा, आपका कॉम्प्लेक्स नंबर क्या था, z इक्वल टू एक्स प्लस हाई वाई। आपका कॉम्प्लेक्स नंबर क्या था, z इक्वल टू एक्स प्लस हाई वाई। अब आप x की जगह पे, अब आप x की जगह पे क्या रख रहे हैं, आर कॉस थीटा रख रहे हैं, है ना, आर कॉस थीटा, और y की जगह आर साइन थीटा रख रहे हैं। इसी को बोलते हैं अपन पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। दिस इज द पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये क्या कहलाती है बच्चों, इट इज कॉल्ड एज पोलर, इट इज कॉल्ड एज पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, इट इज पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ, पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। अच्छा, यहां पे r क्या है, हियर, हियर r कितना है बच्चों आपका, r इज नथिंग बट द मॉड्यूलस z, r इज नथिंग बट द मॉड्यूलस ऑफ z, यानी कि r क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस है, एंड थीटा क्या है, आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट ऑफ z। थीटा क्या है बच्चों, आर्ग्यूमेंट ऑफ z। सो ये थियोरेटिकल एस्पेक्ट था, ये हमने आपको बता दिया, ठीक है। और काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग नहीं कवर कर रहे हैं बिकॉज नॉट इन योर सिलेबस। अब बच्चों ठीक है, इसके ऊपर तो क्वेश्चन ऐसा है नहीं, तो इसको इसलिए नोट कर लीजिए आप लोग, ठीक है। ओके, अब हम लोग पढ़ेंगे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके इमेजिनरी रूट्स होते थे, वो हम लोग क्लास 10th में सॉल्व नहीं करते थे, लेकिन अब कैसे सॉल्व करेंगे क्योंकि अब हम लोगों ने इमेजिनरी नंबर्स पढ़ लिए हैं। सो आइए, सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद इमेजिनरी रूट्स, इसको भी नोट करिएगा भैया, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, पोलर कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। सो
किसी पॉइंट पे पहुंचने के लिए ये दो इंडिपेंडेंट फॉर्मेशन भी चल सकती है या फिर थीटा एंड आर भी चल सकता है। सो वहां पे हम लोग पोलर कोऑर्डिनेट्स पहुंचा सकते हैं। ठीक है, क्लियर है बच्चों? चलिए, सो सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद इमेजिनरी रूट्स, सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन with imaginary roots, solving quadratic equation with imaginary roots, imaginary roots, solving quadratic equation with imaginary roots। ठीक है दादा, चलें आगे, फर्दर प्रोसीड करें क्या? वेरी गुड। अब बच्चों बहुत ही ध्यान से देखिएगा, सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस विद इमेजिनरी रूट्स कैसे करेंगे भैया? देखिए, एक क्वेश्चन लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन है। साफ साफ देखो इसका d यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होगा? देखिए, जब हम लोग इसको किससे कंपेयर करेंगे बच्चों? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करेंगे, सो अपने पास a कितना आ जाएगा? a आ जाएगा 1, b भी आ जाएगा 1 एंड c भी आ जाएगा 1, है ना। हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या भैया? ये है, इसको सॉल्व कर रहे हैं ना, इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। सो अब देखिए बहुत ध्यान से, बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि 1 माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, सो डी कितना हो गया हमारे पास? -3 विच इज लेस देन 0 एंड हैंस इमेजिनरी रूट्स। ऐसा कह के हम लोग 10वीं क्लास में छोड़ देते थे, छोड़ दो आंचल जमाना क्या कहेगा। सो इमेजिनरी रूट्स कह के छोड़ देते थे, लेकिन अब नहीं छोड़ेंगे। कैसे? इसके रूट्स कितने होंगे भैया? -b प्लस और माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। अरे d की जगह बी स्क्वायर माइनस 4ac रखते हो आप। अब आप देखिएगा बहुत ध्यान से, x इज इक्वल टू माइनस बी, बी कितना है दादा? b इज 1 प्लस और माइनस अंडर रूट डी कितना है दादा? -3 अपॉन 2 इंटू ए कितना है दादा? इट इज 1। सो x की वैल्यू इज इक्वल टू -1 प्लस और माइनस। देखिए √3 को, √-3 को बच्चों, है ना, √-3 को बच्चों आप क्या लिख सकते हो? बहुत ध्यान से देखना, आप लिख सकते हो √-1 इंटू √3, यानी कि इसको अपन i बोल सकते हैं एंड इसको √3। सो यानी कि √-3 को अपन i√3 लिख सकते हैं। चेक कर लो। सो यानी कि हमारे पास दो इमेजिनरी रूट्स कैसे हो गए? -1/2 प्लस i√3/2 और दूसरा रूट क्या हो गया भैया हमारे पास? -1/2, ये प्लस साइन लिया था, अब माइनस साइन लेना है, i√3/2। सो बच्चों क्या हो जाएगा अपने पास? इट इज -1/2 माइनस i√3/2 एंड -1/2 प्लस i√3/2। जल्दी बोलिए। सो x की हमारे पास दो इमेजिनरी रूट्स आ गए। ये इमेजिनरी रूट्स कैसे हैं? इमेजिनरी नंबर्स यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर। सो दीज टू आर इमेजिनरी रूट्स या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर रूट्स। ठीक है बच्चों, तो यानी कि जो -d होता था आपका, मतलब जो डिस्क्रिमिनेंट माइनस में होता, नेगेटिव होता था, उसको अपन कैसे सॉल्व कर लेंगे? उसको अपन कैसे सॉल्व कर लेंगे? बे सिंपल है, जो डिस्क्रिमिनेंट आपका नेगेटिव होता था तो उसको कैसे सॉल्व कर लेंगे? √-3 को √-1 इंटू √3 यानी कि i√3। ध्यान है बाबा? ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे भी फील कर सकते हो ना, -1 प्लस माइनस। अब देखिए -1 क्या होता है बच्चों? i²। -1 की वैल्यू कितनी होती है? i²। सो या तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 3i² अपॉन 2। तो अब बाहर क्या आ जाएगा? -1 प्लस माइनस ये i√3/2, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, जैसे आपकी इच्छा वैसे कर लो। क्लियर है दादा? जल्दी से बोलिए। इज इट क्लियर टू एवरीवन? बता दो ना, क्लियर है क्या? चलें क्या क्वेश्चंस कर लें क्या बाबा? क्वेश्चंस कर लें क्या? वेरी गुड बच्चों, अब क्वेश्चंस कर लेते हैं। सो फटाफट से इसको नोट करिएगा। अब हम लोग कहाँ पे पहुँच रहे हैं? कहाँ पे पहुँच रहे हैं? कहाँ पे पहुँच रहे हैं? 7th क्वेश्चन पे। ठीक है, सो 7th क्वेश्चन पे पहुँच रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ से बच्चों हम लोग टोटल कितने क्वेश्चंस करेंगे? कितने करेंगे बताइए?
सो यहाँ से हम लोग टोटल 9 क्वेश्चंस करेंगे ना, 6 कर चुके हैं तो टोटल आई थिंक टोटल 15 क्वेश्चंस हैं। बट उन सभी क्वेश्चंस में आपका पूरा जो भी आपके स्कूल लेवल एग्जाम्स में आ सकता है एनसीईआरटी से, एनसीईआरटी के जैसे सिमिलर क्वेश्चंस, जितने भी तमाम अच्छे क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे हम लोग कवर कर लेंगे। सो देखिए यहाँ पे बेसिकली x प्लस आई वाई का वैल्यू कितना है, इट इज़ a प्लस आई बी अपॉन a माइनस आई बी, राइट है। मुझे इसका वैल्यू चाहिए, राइट। कैसे आएगा, देखिए एक बात समझिए, x प्लस आई वाई की मल्टीप्लाई जब मैं x माइनस आई वाई से करूंगा तब क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। यानी कि x प्लस आई वाई तो मेरे पास है, x प्लस आई वाई तो मेरे पास है, चेक कर लो। यानी कि मुझे क्या करना पड़ेगा बाबा, जल्दी से बोलो, मुझे दोनों साइड कॉन्जुगेट लेना पड़ेगा, कॉन्जुगेट। अब कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी क्या कहती है, लेफ्ट साइड में तो x माइनस आई वाई आ जाएगा और यहाँ पे a प्लस आई बी यानी कि न्यूमरेटर का कॉन्जुगेट अपॉन डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट, आराम से कर लो। सो दिस इज x माइनस आई वाई, इसको अपन लिख देंगे a माइनस आई बी और इसको अपन लिख देंगे a प्लस आई बी, ठीक है। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 2 बच्चों, एंड लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 1, है ना। ये जो हमारे को गिवन दी थी क्वेश्चन में। अब बच्चों बहुत ही ध्यान से देखिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आप x प्लस आई वाई की मल्टीप्लाई आप x माइनस आई वाई से कर दो तो क्या होगा, x प्लस आई वाई की वैल्यू कितनी है, a प्लस आई बी अपॉन a माइनस आई बी इंटू एक्स माइनस आई वाई की वैल्यू a माइनस आई बी अपॉन a प्लस आई बी। अब बच्चों बहुत ध्यान से देखना, x प्लस आई वाई इंटू एक्स माइनस आई वाई कितना हो जाएगा बच्चों, इट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। नाउ a प्लस आई बी इंटू ए माइनस आई बी। अब देखिए ये आइडेंटिटी आपको याद होनी चाहिए। सो a प्लस आई बी इंटू ए माइनस आई बी इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन a माइनस आई बी इंटू ए प्लस आई बी, इट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो इट इंप्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, हैंस प्रूव्ड। ये प्रूव्ड हो गया, हैंस प्रूव्ड। देखिए बच्चों, अगर किसी को ये वाली आइडेंटिटी याद है तो उसके लिए ये क्वेश्चन पीनट है, पीनट, ठीक है। जल्दी से बोलो, ये क्वेश्चन फिर उसके लिए क्या है भैया, पीनट है, पीनट। पीनट समझते हो ना, मूंगफली, ठीक है। चलें आगे, चलें 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 क्या, वेरी गुड, आगे चलते हैं। ओके, सो कह रहा फॉर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर प्रूव दैट रियल पार्ट ऑफ z1 z2 इज इक्वल टू रियल z1 रियल z2। सो देखिए फॉर कोई वो क्या कह रहा है, देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। कहता फॉर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर, लेट्स से लेट करते हैं, लेट z1 इक्वल टू a प्लस आई बी एंड z2 इक्वल टू c प्लस आई डी, ठीक है ना। ये कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, ठीक है। ये दो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। अब बच्चों बहुत ही ध्यान से देखिएगा, कह रहा प्रूव दैट रियल पार्ट ऑफ z1 z2। तो z1 z2 का रियल पार्ट तब हमें पता चलेगा ना जब हम z1 z2 की मल्टीप्लिकेशन करेंगे। भैया रियल पार्ट ऑफ z1 z2 निकालने के लिए z1 इंटू z2 करना पड़ेगा। सो इट इज a इंटू सी प्लस a इंटू आई डी यानी कि आई ए डी प्लस आई बी इंटू सी यानी कि आई बी सी और आई बी इंटू आई डी यानी कि आई स्क्वायर बी डी। सो ए सी, अब आई स्क्वायर कितना होगा, नेगेटिव है ना, नेगेटिव बी डी प्लस आई ए डी प्लस बी सी, ठीक है दादा। नाउ z1 z2 हमारे पास ये आ गया। अब सुनो, उसने कहा रियल पार्ट ऑफ z1 z2 क्या होगा, प्रूव करना है। तो देखिए रियल पार्ट ऑफ z1 z2 तो ये है ना दादा, चेक करो, यानी कि ए सी माइनस बी डी है, ठीक है। अब रियल पार्ट ऑफ z1 z2, देखिए a क्या है, a आपका रियल पार्ट ऑफ z1 है, c क्या है आपका रियल पार्ट ऑफ z2 है, माइनस b क्या है आपका रियल पार्ट ऑफ सॉरी इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 और d क्या है आपका इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2। सो देखिए
आपने ये शो कर दिया है ना, ये आपने प्रूव कर दिया, चेक करिए, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड, ठीक है ना, हैंस प्रूव्ड। क्लियर है क्या? जल्दी से बोलो, जल्दी से बता दीजिए, इज इट क्लियर टू एवरीवन? परफेक्ट है दादा, जल्दी से बोल दो, क्लियर है क्या? फटाफट से, ठीक है। और क्वेश्चन कर लें क्या? कर लें जरा, जल्दी से बता दो, और क्वेश्चन कर लें क्या? 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 ठीक है। सो 9th क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। कहता भैया Z1 की वैल्यू ये है और Z2 की वैल्यू वो है, हमको मॉड्यूलस ऑफ Z1 प्लस Z2 प्लस 1 अपॉन Z1 माइनस Z2 प्लस 1 अपने को निकालना है। अब बच्चों बात सुनो, बहुत ही ध्यान से, बहुत ही प्यार से सुनो। क्या कि भैया Z1 की वैल्यू रख दो ना 2 माइनस आई, अच्छा Z2 की वैल्यू रख दो 1 प्लस आई प्लस 1 अपॉन Z1 कितना है 2 माइनस आई और माइनस Z2 यानी कि माइनस 1 माइनस आई और प्लस 1, ठीक है। देखिए सबसे पहली बात तो मॉडुलस आप तभी निकाल पाओगे जब कोई नंबर जो है ना a प्लस आई बी की फॉर्म में होगा, तो मॉडुलस ऑफ z कितना हो जाएगा रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो सबसे पहले तो वो a प्लस आई बी की फॉर्म में तो आए नंबर, तभी तो आप उसका मॉडुलस निकालोगे। सो ठीक है भैया, देखिए चेक कर लेते हैं Z1 प्लस Z2 2 माइनस आई प्लस 1 प्लस आई प्लस 1 एंड Z1 माइनस Z2 यानी कि 2 माइनस आई माइनस 1 माइनस आई प्लस 1। सो देखिए आई का आई से कट गया, ठीक है। सो वी विल गेट 4 और ये देखिएगा माइनस 1 से 1 कट गया, सो 2 माइनस 2 आई, सो इट इज कमिंग आउट 2 अपॉन 1 माइनस आई। अच्छा a प्लस आई बी फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए देखिए 2 अपॉन 1 माइनस आई आ चुका, तो 1 प्लस आई की ऊपर नीचे अपन मल्टीप्लाई कर देंगे। सो इट विल कम आउट राइट, इट इज 2 इंटू 1 प्लस आई। अच्छा 1 माइनस आई 1 प्लस आई, सो देखिए ये हमने आपको बताया भी था x प्लस आई वाई इंटू एक्स माइनस आई वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। सो इट विल बी 1 माइनस आई इंटू 1 प्लस आई, तो यानी कि 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर यानी कि 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल्ड आउट। इट इज मॉडुलस 1 प्लस आई यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का होल स्क्वायर, इट इज रूट 2। चेक कर लो, सो द आंसर विल कम आउट रूट 2। ठीक है भैया, परफेक्ट है क्या? ऐसे कर लेंगे कि आप लोग क्वेश्चंस जब आपके से पूछा जाएगा तो आप कर सकते हैं क्या? बताइएगा प्लीज, जल्दी से बता दीजिए प्लीज। ओरे चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया अंगना में फिर आ जा रे। ठीक है, चलेंगे आगे। ओके गाइस, तो ऐसा क्वेश्चन हम लोग एक पहले भी कर चुके हैं, है ना। ऐसा क्वेश्चन लाइक शायद 8th क्वेश्चन था, शायद 8th या 7th, आई डोंट नो, बट ऐसा एक क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं ना। चलिए, सो देखिए ये मेरे को पता चल गया कि यार जो मुझे प्रूव करना है ना वो पता कैसे आएगा, a प्लस आई बी की मल्टीप्लाई जब a माइनस आई बी से होगी तब मेरे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा। चेक कर लो, चेक कर लो, ठीक है। ओके, सो a प्लस आई बी यानी कि एक क्वेश्चन नंबर 1 हो गई, है ना। इसको चाहो तो आप इसको नीचे लिख के क्वेश्चन 1 बोल दो, बट मैंने ये बोल दिया, आप लिख देना, है ना, बाद में कर देना। सो कॉन्जुगेट लेंगे ना, सो a प्लस आई बी का हुणे कॉन्जुगेट लेंगे, सो x प्लस आई, बहुत ध्यान से देखेंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे, ये क्या है, a प्लस आई बी, a प्लस आई बी इक्वल टू एक्स प्लस आई का होल स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1, राइट है गाइस। अब बच्चों बहुत ही ध्यान से देखिएगा, मैं कॉन्जुगेट ले रहा हूं बोथ साइड, सो a प्लस आई बी का तो हो जाएगा a माइनस आई बी, और यहां x प्लस आई का कितना हो जाएगा x माइनस आई
इसका होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, डिनोमिनेटर में रियल नंबर या कॉन्जुगेट है ही नहीं, तो वो तो सेम ही चीज़ रहेगी ना, कोई दिक्कत ही नहीं है बाबा। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। सो नाउ फ्रॉम फर्स्ट एंड टू मैं अगर a प्लस आई बी की मल्टीप्लाई a माइनस आई बी में कर देता हूं तो क्या होगा बच्चों? राइट हैंड साइड में देखिएगा, x प्लस आई का होल स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स माइनस आई का होल स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अच्छा, अब देखिए a प्लस आई बी, ए माइनस आई बी की मल्टीप्लीकेशन तो कितनी हो जाएगी? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब देखिएगा डिनोमिनेटर में 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर भी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा यहां पे क्या मैं कह सकता हूं, x प्लस आई इंटू एक्स माइनस आई का होल स्क्वायर हो जाएगा, राइट। अब बच्चों बहुत ही ध्यान से देखिएगा, तो नेक्स्ट लाइन में हमारे पास क्या आ जाएगा? बहुत ध्यान से देखिएगा। सो x प्लस आई इंटू एक्स माइनस आई, यानी कि इससे क्या होगा? रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, है ना। सो एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। सो बहुत ध्यान से देखेंगे, यानी कि इस क्वांटिटी की जगह मेरे पास क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, राइट है। सो दिस इज इट। क्लियर है क्या? जल्दी से बताइएगा, इज इट क्लियर? क्या? ठीक है, फटाफट से नोट करिएगा बच्चों, प्लीज फटाफट से पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। अब स्टूडेंट्स देखेंगे 11th क्वेश्चन है ना। 11th क्वेश्चन में वो क्या कहता है फाइंड द रियल नंबर्स x एंड y इफ दिस क्वांटिटी, ये वाली जो क्वांटिटी है, इज द कॉन्जुगेट ऑफ, किसका कॉन्जुगेट? इसका कॉन्जुगेट है, यानी कि ये वाली जो क्वांटिटी है वो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट है, ठीक है ना। तो आइए जरा x और y की वैल्यू निकाल देंगे। सो मल्टीप्लिकेशन करेंगे x इंटू 3, यानी कि 3x, और मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन के अंदर छेड़खानी करने से अच्छा है कि यहाँ पे लिख दो, x माइनस आई वाई इंटू 3 प्लस 5i इज द कॉन्जुगेट ऑफ -6 माइनस 24i का कॉन्जुगेट, ठीक है। सो इट इज, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, सो 3x, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, तो ये हो जाएगा 5xi, इसकी मल्टीप्लाई इसमें तो -i3y, एंड इसकी मल्टीप्लाई इसमें तो ये हो जाएगा -i स्क्वायर 5y इक्वल टू i स्क्वायर 5y, है ना, i स्क्वायर 5y इज इक्वल टू, कॉन्जुगेट में क्या होता है? सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होता है, तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा 24i। अब बच्चों बहुत ही ध्यान से देखेंगे, फर्दर सॉल्व करेंगे इसको, कैसे होगा भैया? सो बहुत ही ध्यान से देखेंगे, रियल देखो आई स्क्वायर कितना हो जाएगा? -1, तो माइनस माइनस प्लस, सो 3x प्लस 5y, ये तो हो जाएगा रियल पार्ट, और i कॉमन लेंगे तो इट इज 5x माइनस 3y इक्वल टू -6 प्लस 24i। नाउ बच्चों बहुत ही ध्यान से देखेंगे, दिस रियल पार्ट इज इक्वल टू रियल पार्ट, यानी कि 3x प्लस 5y equal to -6, this is your first equation, and 5x minus 3y equal to 24, 5x minus 3y equal to 24, it is your second equation। तो अब ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का पेयर हो गया, इसको सॉल्व करेंगे। सो क्या कर सकते हैं? देखिए दोनों को ऐड कर देते हैं ना, ऐड फर्स्ट एंड 2, तो कितना हो जाएगा? 5 और 3 8x, आशियाना मेरा साथ तेरे है ना ढूंढती, फ़ायदा नहीं है कुछ एक्चुअली। तो इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। सो 3 पंजे 15x, है ना, 5 तिया 15x प्लस 5 पंजे 25y इक्वल टू 5 6 30, तो माइनस का 30। लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 3rd, एंड 3 5 15x माइनस 3 3 9y और 24 तिया 72। सो दिस इज योर 4th इक्वेशन। अब आप एक काम कर दो,
थर्ड में से फोर्थ घटा दो। सो 15 में से 15 गया खत्म, 25 और 9 कितना हो जाएगा 34 y, और ये कितना हो जाएगा -30 -72, सो माइनस का 112 है ना, 112 या 102, 102 ठीक है। अब y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 चौक 12 का 2 का हासिल को 1, 3 3 और 1 10, तो यानी कि -3 हो जाएगी। सो y की वैल्यू -3। द मोमेंट y की वैल्यू -3 हुई, सो पुट इन इक्वेशन नंबर 1, सो 3x + 5 y इज -3 इक्वल टू -6। सो कितना हो जाएगा बच्चों, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, जरा देखेंगे बहुत ध्यान से, कितना वैल्यू हो जाएगा। इट इज 3x माइनस का 15 इक्वल टू -6, तो 3x इज इक्वल टू 15 - 6, 15 में से 6 गया भैया 9, सो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 3 9। चेक कर लो, चेक कर लो। क्लियर है भाई, क्लियर है क्या, बोल दीजिए प्लीज। इज इट क्लियर टू एवरीवन, जल्दी बोलो, जल्दी बोल दो भाई, क्लियर है क्या। चलें आगे फर्दर प्रोसीड करें क्या नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करें क्या। फटाफट से इसको नोट करेंगे बच्चों ना, फटाफट से नोट करेंगे। चलते हैं भैया सेकंड क्वेश्चन पे ना, 12th क्वेश्चन पे, सॉरी। सो 12th क्वेश्चन में वो क्या कहता है, कहता है फाइंड द मॉड्यूलस ऑफ, किसका मॉड्यूलस निकालना है भैया, आपको इसका मॉड्यूलस निकालना है। तो बेसिकली यू वांट टू फाइंड आउट, आपको ये निकालना है 1 + i अपॉन 1 - i -1 - i अपॉन 1 + i, इसका मॉड्यूलस निकालना है। ठीक है बच्चों। अब बच्चों बहुत ही ध्यान से देखेंगे, वैसे तो आप एक कॉम्प्लेक्स नंबर और एक कॉम्प्लेक्स नंबर का एलसीएम नहीं ले सकते, ठीक है, बट स्टिल हम लोग ले सकते हैं, ले लेते हैं कैलकुलेशन पर्पस के लिए। यानी कि राइट तरीका ये सॉल्व करने का नहीं है, राइट तरीका ही सॉल्व करने का नहीं है। राइट तरीका ये है कि आप इस क्वांटिटी को अलग सॉल्व करो, इस क्वांटिटी को अलग सॉल्व करो और सब्ट्रैक्ट कर दो, बट स्टिल हम लोग यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है ना। सो रिजल्ट सेम आता है इसलिए, है ना। वैसे मैथमेटिकली कॉम्प्लेक्स नंबर का एलसीएम लेना ठीक नहीं है। सो इट इज 1 - i 1 + i, सो इट इज 1 + i का होल स्क्वायर -1 - i का होल स्क्वायर। सो इट इज 1 - i 1 + i कितना हो जाएगा भैया, रियल पार्ट का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट -1 है उसका भी होल स्क्वायर। सो ये हो जाएगा 1 + i² और प्लस 2i माइनस 1 + i² - 2i। सो बच्चों बहुत ध्यान से देखिएगा, i² -1 देता है तो -1 से +1 कट जाएगा, -1 से +1 कट जाएगा। सो ये आ जाएगा आपके पास 4i/2, 4i/2, राइट है। सो 4i/2 इट इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ 2i, और इसको अपन क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पे रियल पार्ट तो है ही नहीं ना बच्चों, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं। सो यानी कि इसका मतलब रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, सो यानी कि इट विल कम आउट 2 ओनली, ठीक है। सो ये 2 हो जाएगा। क्लियर है बच्चों, जल्दी से बताइएगा। परफेक्ट है, चलें आगे, आगे चलें क्या, आगे चलें क्या, आगे चलें क्या। वेरी गुड बच्चों। सो आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं, ओके। सो वी हैव द 13th क्वेश्चन विद अस, है ना, और ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा। दिस इज वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। कहता है दिस क्वांटिटी इज इक्वल टू दिस क्वांटिटी, देन ये शो करो। ठीक है जी, कर देते हैं। सबसे पहले तो अपने को इसको खोलना पड़ेगा, x³ + i³ y³, राइट, प्लस 3x × iy × x + iy, ठीक है, इज इक्वल टू u + iv, ठीक है। चलिए अब x³, अच्छा i³ को क्या लिखेंगे अपन, माइनस का i, सो माइनस का i y³, अच्छा ये हो जाएगा i 3xy, और इससे मल्टीप्लाई होगी तो 3x² y, और प्लस i 3xy, और i y से मल्टीप्लाई होगी तो i² y² हो जाएगा, इज इक्वल टू u + iv। अब बच्चों देखिएगा, i² होता है -1 है ना, -1, तो इन दोनों क्वांटिटी को तो एक ही घेरे में ले लेंगे, क्योंकि i² -1 तो -3xy², ठीक है, प्लस i
3x² माइनस वाई क्यूब, 3x² माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू u प्लस आई वी। अच्छा, अब अगर हम लोग रियल पार्ट को रियल से कंपेयर करें, सो u इक्वल टू x³ माइनस 3xy² एंड इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी से कंपेयर करें ना, चेक करो, सो v इक्वल टू 3x² माइनस वाई क्यूब। सो यहां पे अगर बहुत ध्यान से देखेंगे बच्चों, x कॉमन लेता हूं मैं, सो x² माइनस 3y² है ना, एंड यहां पे अगर मैं y कॉमन लेता हूं, सो 3x² माइनस y²। अच्छा, अब बच्चों देखिएगा, ये x यहां से हटके अपॉन में जा सकता है, ये y यहां से हटके अपॉन में जा सकता है। अब बच्चों हमारे को क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, u अपॉन एक्स प्लस वी अपॉन वाई क्या होगा, है ना, यही पूछा है नाम से क्वेश्चन में। सो u अपॉन एक्स इज x² माइनस 3y² और v अपॉन y इज 3x² माइनस y²। इट इज इक्वल टू 3x² प्लस x² 4x² एंड माइनस 3y² माइनस y² इज माइनस का 4y²। सो इट इज 4 कॉमन लिया तो x² माइनस y² आ जाएगा। सो बहुत ध्यान से देखेंगे, मतलब हमारे पास क्या हो गया बच्चों, u अपॉन x प्लस v अपॉन y को अपन क्या शो कर देंगे, 4 इंटू x² माइनस y²। राइट है बच्चों, राइट है, राइट है, राइट है, राइट है, चेक कर लो, क्लियर है क्या। सो ये हमने शो कर दिया है, परफेक्ट है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, एग्जाम में मोस्ट लाइकली क्वेश्चन है। फटाफट से स्टूडेंट्स नोट करिएगा, प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। ठीक है बच्चों, ग्रेट। चलो स्टूडेंट्स, तो अब 14th क्वेश्चन देखते हैं। ये भी एक काफी पॉपुलर क्वेश्चन है ना, काफी पॉपुलर क्वेश्चन है। कहता है अल्फा और बीटा, जनरली अल्फा बीटा कांस्टेंट होता है, यहां पे उसने बोला अल्फा बीटा कॉम्प्लेक्स नंबर है। अल्फा बीटा क्या है, अल्फा एंड बीटा क्या है बेटा, कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। एंड और भी क्या दिया हुआ है, मॉडुलस ऑफ बीटा, यानी कि बीटा कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस क्या है। तो ये दो जानकारी आपको गिवन है, ठीक है। सो ये दो जानकारी गिवन है ना, सो गिवन जो इंफॉर्मेशन है उसको अपन कैसे लिखेंगे, ऐसे, फर्स्ट और सेकंड इंफॉर्मेशन गिवन है। अच्छा, कह रहा फाइंड, हमको किसकी वैल्यू निकालनी है, मॉड्यूलस बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा, क्योंकि ये तो वो है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर है ना। सो अल्फा कॉन्जुगेट बीटा। अब कॉम्प्लेक्स नंबर में ना एक बहुत ही पॉपुलर अप्रोच है कि कभी अगर आपको मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर चाहिए तो आप कॉम्प्लेक्स नंबर इंटू कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट इक्वल टू मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आपको मिल जाता है। तो ये बहुत ही कॉमन अप्रोच है। सो ये निकालने के लिए ना बच्चों मैं लॉजिक क्या लगा रहा हूं, ये निकालने के लिए मैं लॉजिक क्या लगा रहा हूं कि भैया ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, भैया कॉम्प्लेक्स नंबर माइनस कॉम्प्लेक्स नंबर अगेन ए कॉम्प्लेक्स नंबर अपॉन 1 माइनस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट इंटू कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ये एंटायर क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। सो मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर का राइट बल्कि मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे कि मैं इसका मॉडुलस ना निकाल के मैं क्या कर रहा हूं, इसके मॉडुलस का स्क्वायर निकाल दे रहा हूं। मॉडुलस बीटा माइनस अल्फा इक्वल टू 1 माइनस अल्फा बार बीटा। इट विल बी क्या होगा, ये इस कॉम्प्लेक्स नंबर बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा, इसका और इसके कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, ठीक है ना, इसके कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। इज इट क्लियर। चलिए अब बच्चों बहुत ही ध्यान से देखिएगा, बच्चों बहुत ही ध्यान से देखिएगा अब कैसे करना है क्वेश्चन। अच्छा, ये हुआ क्या, एग्जैक्टली हमने कौन सी थ्योरी लगा दी कि भैया कॉम्प्लेक्स नंबर का होल स्क्वायर। देखिए हमने क्या लगाया, हमने क्या लॉजिक लगाया, यहां पे हमने लॉजिक लगाया कि मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर इक्वल टू, हमने लॉजिक क्या लगाया, हमने लॉजिक क्या लगाया बच्चों कि मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर इक्वल टू जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट, ठीक है ना, जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट, ठीक है, क्लियर है क्या। सो अब देखिएगा बच्चों बहुत ध्यान से, सो मॉडुलस ऑफ बीटा माइनस अल्फा
1 माइनस एल्फा बार बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये तो बीटा माइनस एल्फा अपॉन 1 माइनस एल्फा बार बीटा रहेगा, और ये कितना हो जाएगा, देखिए ऊपर वाले का भी कॉन्जुगेट है ना, बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों, बहुत ही ध्यान से देखिएगा बच्चों। सो ऊपर वाले का कॉन्जुगेट, सो बीटा माइनस एल्फा का कॉन्जुगेट, और डिनोमिनेटर का भी कॉन्जुगेट, सो डिनोमिनेटर का भी कॉन्जुगेट। सो बहुत ध्यान से देखिएगा, अगली लाइन में क्या हो जाएगा, इट इज बीटा माइनस एल्फा अपॉन 1 माइनस एल्फा बार बीटा। सो बीटा माइनस एल्फा कॉन्जुगेट यानी कि बीटा कॉन्जुगेट माइनस एल्फा कॉन्जुगेट अपॉन 1 माइनस एल्फा कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट एल्फा कॉन्जुगेट। देखिए 1 तो क्या है आपका सिंपल रियल नंबर है, उसका तो कॉन्जुगेट हो नहीं सकता। सो यहाँ पे एल्फा कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट, देखिएगा बहुत ध्यान से, एल्फा कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट, सो एल्फा और बीटा कॉन्जुगेट, ठीक है ना। सो ऐसे करके आ जाएगा आपके पास, ठीक है। नाउ मल्टीप्लिकेशन होगी तो बीटा इंटू बीटा कॉन्जुगेट माइनस बीटा इंटू एल्फा कॉन्जुगेट माइनस एल्फा इंटू बीटा कॉन्जुगेट और प्लस एल्फा इंटू एल्फा कॉन्जुगेट अपॉन 1 माइनस एल्फा इंटू बीटा कॉन्जुगेट माइनस एल्फा कॉन्जुगेट इंटू बीटा प्लस एल्फा एल्फा कॉन्जुगेट इंटू क्या हो जाएगा बच्चों, बहुत ध्यान से देखेंगे, इंटू क्या हो जाएगा, इट इज एल्फा एल्फा कॉन्जुगेट प्लस इंटू बीटा बीटा कॉन्जुगेट। अच्छा, जैसे कि हमें पता ही है कि z इंटू जेड कॉन्जुगेट मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर होता है, सो एल्फा इंटू एल्फा कॉन्जुगेट भी कितना होगा, मॉडुलस ऑफ एल्फा स्क्वायर, और बच्चों बीटा इंटू बीटा कॉन्जुगेट भी कितना होगा, इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ बीटा स्क्वायर, है ना, मॉडुलस ऑफ बीटा स्क्वायर, ठीक है। अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखिएगा, बहुत ही ध्यान से देखिएगा, जहां पे बीटा इंटू बीटा कॉन्जुगेट है, ठीक है ना, बीटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, तो वहां पे मैं मॉडुलस बीटा का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं, मॉडुलस बीटा का स्क्वायर, ठीक है। जहां पे एल्फा इंटू एल्फा कॉन्जुगेट है वहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, मॉडुलस, देखिएगा बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, जहां पे एल्फा इंटू एल्फा कॉन्जुगेट है वहां पे मैं मॉडुलस एल्फा का होल स्क्वायर लिख सकता हूं ना, मॉडुलस एल्फा का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, चेक कर लो। जहां एल्फा इंटू एल्फा कॉन्जुगेट है वहां पे मॉडुलस एल्फा का स्क्वायर, एंड जहां बीटा इंटू बीटा कॉन्जुगेट है वहां मॉडुलस बीटा का स्क्वायर। अब देखिएगा एल्फा इंटू एल्फा कॉन्जुगेट की जगह मॉडुलस एल्फा स्क्वायर, और बीटा इंटू बीटा कॉन्जुगेट की जगह मॉडुलस बीटा स्क्वायर, ठीक है। अब देखिएगा मॉडुलस बीटा की वैल्यू उसने कितनी दे रखी है बच्चों, हमें 1 दे रखी है, सो मॉडुलस बीटा की वैल्यू 1, तो मॉडुलस बीटा स्क्वायर की वैल्यू भी 1 ही होगी, सो यहां पे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है, यानी कि मॉडुलस बीटा स्क्वायर कितना आ जाएगा, 1 हो जाएगा। अब बच्चों बहुत ही ध्यान से देखिएगा, ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी इक्वल है, कट के 1 आ जाएगा। सो इसका मतलब अगर इस मॉडुलस का स्क्वायर 1 है, इस मॉडुलस का, अगर आप इस मॉडुलस का स्क्वायर 1 है, इस मॉडुलस का स्क्वायर 1 है, सो इट इम्प्लाइज बीटा माइनस एल्फा अपॉन 1 माइनस एल्फा बार इंटू बीटा का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, इट इज 1। सो इसका मतलब अगर इसका होल स्क्वायर 1 है तो इसका मतलब सिंगल पावर भी इसकी कितनी होगी, 1 होगी, ठीक है। यही हमें प्रूव करना था ना, मतलब यही हमें निकालना था, तो हमने इसकी वैल्यू निकाल दी, इट इज 1 एक्चुअली, ठीक है ना। कितना है वैल्यू इसका, 1 है, ठीक है। इसका वैल्यू कितना भैया, 1 है, ठीक है, परफेक्ट है बच्चों, जल्दी से बताइएगा। आगे चले क्या, आगे चलें क्या, जल्दी से बता दीजिए। वेरी गुड बच्चों, सो फटाफट से इसको नोट करिएगा, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलें आगे, चलें क्या, परफेक्ट। सो अब लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वन शॉट है बच्चों, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वन शॉट है, एंड इसके बाद ये वन शॉट ओवर, और इस वन शॉट से हमने वो सारे तमाम अच्छे क्वेश्चंस कर लिए हैं कॉम्प्लेक्स नंबर से जो आपके एग्जाम्स में हमेशा से इंपॉर्टेंट रहे हैं, हमेशा आने की हमेशा संभावना रहती है। सो वो सभी क्वेश्चंस हमने कवर कर लिए, ठीक है। सो आइए देखते हैं बच्चों, 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई की होल पावर m इज इक्वल टू 1, देन फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m, है ना, लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m। सो देखिए 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई, सबसे पहले तो जब तक ये a प्लस आई बी की फॉर्म में नहीं आएगा तब तक मेरे को
ये परेशान करेगा, क्योंकि मैं इसकी पावर m को जज नहीं कर सकता हूँ। तो इसलिए मेरे को इसको a प्लस आई बी की फॉर्म में लाने के लिए डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। इट इम्प्लाइज ये हो जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी, यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसका मतलब रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस -1 क्या है, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, ठीक है। एंड यहाँ पे कितना होगा, 1 प्लस आई इंटू 1 प्लस आई, यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर प्लस 2i, ठीक है, प्लस 2i है ना। तो यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर प्लस 2i, 1 प्लस आई का होल स्क्वायर लिख दिया, का होल पावर m इक्वल टू 1, आई स्क्वायर से 1 खत्म हो गया। नाउ इट इज 2i अपॉन 2 का होल पावर m इक्वल्स टू 1, 2 से 2 गया। इट इम्प्लाइज i की पावर m इक्वल्स टू 1 हो गया। i की पावर m इक्वल्स टू कितना हो गया बच्चों, 1 हो गया। नाउ i की पावर अगर m 1 हो गया बच्चों, i की पावर m 1 हो गया बच्चों, ठीक है, i की पावर m अगर 1 हो गया बच्चों, सो बहुत ही ध्यान से देखेंगे, i की पावर m अगर 1 है तो m की लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू कितनी होगी। देखिए i की वैल्यू अगर 4 है, i की वैल्यू 8 है, i की वैल्यू, देखिए बहुत ध्यान से देखिए, इन सब चीज़ों की वैल्यू 1 होती है। i की पावर 4 टू ज़ा 8 होगी तो भी वैल्यू 1 होगी, i की पावर 4 इंटू 3 होगी तो भी वैल्यू 1 होगी। सो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर कौन सा होगा, 4 है ना। ये सब पॉजिटिव लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर्स थोड़ी हैं, ये सब लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर्स थोड़ी हैं। सो इसका मतलब m की सबसे स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू कितनी हो सकती है, इट विल बी 4, ठीक है ना। कोई बच्चा कह रहा था मेरे से कि सर m की वैल्यू 0 भी रख दो ना तो भी तो 1 ही आ जाएगा। देखिए सबसे पहले तो i की पावर 0 अगर आप रख के 1 ला रहे हैं तो दो चीज़ें हैं। पहली चीज़, क्या ये ऐसा होता है, एंड दूसरी चीज़, क्या 0 पॉजिटिव है। उसने पूछा था पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू, तो इसका मतलब हमें क्या देना है, हमें पॉजिटिव वैल्यू देनी है। तो दैट्स व्हाई वी हैव सेड m की वैल्यू 4, राइट है बच्चों, क्लियर है क्या, ओके। सो यहाँ पे खत्म होता है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का डिटेल्ड वन शॉट विद ऑल द पॉजिटिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। पॉजिटिव वर्ड निकल नहीं रहा है मुंह से, है ना। सो ऑल द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो गाइज इसके नोट्स आप हमारे CBSE क्लास ऐप पे जाएंगे तो वहाँ पे फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन में क्लास 11th में जाके आप वन शॉट को जो है उसके नोट्स आपको एक्सेस कर सकते हैं। ऐप को डाउनलोड रखिए, है ना, तो आपको नोटिफिकेशंस जो हैं वो टाइमली आपको मिलते रहेंगे। 11th क्लास के लिए कोई भी इंपॉर्टेंट बातें होंगी तो वो आपको ऐप के थ्रू नोटिफाई किया जाएगा, राइट है। और बच्चों मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर यानी कि चैप्टर नंबर 5 लीनियर इनइक्वालिटीज़ के वन शॉट में अगले लेक्चर में। टिल देन गुड बाय एंड लव यू ऑल बच्चों, बाय बाय।